हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम ड्रैगन गॉड सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, वैसे खाना खा रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं मास्टर और ज्यादा फूड डालो हमारे लिए, कुछ ज्यादा डिलीशियस है। वो ऐसे हल्ला डाल रहे होते हैं। ऑक्शन का सीन दिखाई देता है। वो जो वहाँ पे मेंबर होता है ऑक्शन का, वो बोलता है कि हमारे ऑक्शन के लिए तुम यहाँ पे शर्क के बैजेस को भी यूज कर सकते हो एज अ पेमेंट। कहानी बोलते हैं कि एक्सचेंज रेट क्या है शर्क के बैजेस का और फेडरेशन करेंसी का। जो वहाँ पे मेंबर होता है वो बोलता है कि जो व्हाइट बैज है वो 10,000 फेडरेशन कॉइन के लिए एक्सचेंज हो सकता है। येलो बैज 2 लाख फेडरेशन कॉइन के साथ एक्सचेंज हो सकता है, और जो पर्पल बैज होगा वो 20 लाख फेडरेशन कॉइन के साथ एक्सचेंज किया जा सकता है। और इससे भी ज्यादा कोई हाई है लेवल बैज है तो उसका मेरे को भी पता नहीं है। ठीक है, हम सिंसियरली तुम्हारा वेलकम करते हैं शर्क एकेडमी के स्टूडेंट्स। एक्सचेंज रेशियो पर्सनली बहुत ज्यादा हाई होती है। फिर ऐसे ऑक्शन हॉल का मिसिंग दिखाए तो वो बैठ जाते हैं। शर्क एकेडमी का अलग ही जोन होता है। जॉनी नोटिस करता है, वेल वो टांग होती है। वो बोलती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। जॉनी हैरानी से उसकी तरफ देखता सोच रहा था टांग यूगे। वो ऐसे ही डरता डरता बोलता है, हाय सिस्टर, हम भी यहाँ पे ऑक्शन में पार्ट लेने के लिए आए हैं। टांग बोलती है कि युआनन कहाँ पे है, वो ठीक है क्या? मैंने सुना कि वो कोमा में चला गया था प्रीवियस मैच में, क्या वो जाग गया है? जॉनी बोलता है कि हाँ वो जाग गया है, वो क्लोज ट्रेनिंग में है। वो सोच रहा है क्या इसे चिंता है युआनन के बारे में, पर ये तो हर बार ऐसे ही हरकतें करती है बुरी सी युआनन के सामने। टांग्यू बोलती है कि वेल ठीक है। क्वाली बोल रहा था कि जो एटमोसफियर है वो थोड़ा सा डिफरेंट नहीं है। मैंक्विन बोलती है क्योंकि ये हमारी सीनियर सिस्टर है। जॉनी बोलता है पर ये केयर करती है युआनन के बारे में। तो ऐसे ऑक्शन स्टार्ट हो जाता है। आगे एक लड़की होती है, वो बोलती है कि शर्क के ऑक्शन में तुम्हारा वेलकम किया जाता है। आज का जो मंथली लार्ज स्केल ऑक्शन है उसमें काउंटलेस पोटेंशियल बिडर्स हैं। कॉनली बोलते जो ऑक्शन है वो स्टार्ट होने वाला है, पर ये पर्सन कौन है? वो वही होती है जो मतलब जॉनियो की टीम के स्टार्टिंग में थी, उन्हें असाइन हुई कंपटीशन के टाइम में। कॉनली बोलते ये तो बिग सिस्टर है जो कि इंचार्ज थी हमारे प्रीवियस शर्क अकेडमी एंट्रेंस एग्जाम में। सिस्टर ये बोलती है कि मैं यहाँ पे ऑक्शन की होस्ट हूँ। ठीक है, मैं सभी बिडर्स को शुक्रिया बोलती हूँ। वो जॉनी की तरफ देख रही होती है। जॉनी सोच रहा था मेरी तरफ मत देखो। ये बोलती है कि चलो मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ और आज के ऑक्शन को स्टार्ट करती हूँ। प्लीज मॉनिटर स्क्रीन में देखो जो कि तुम्हारे सामने है। जो फर्स्ट आइटम हम ऑक्शन करने जा रहे हैं वो 10 ट्यानलू फ्रूट्स हैं जो 10 साल के हैं। जो ट्यानलू फ्रूट्स हैं वो एक्सक्लूसिव ऑर्चार्ड से आए हैं शर्क अकेडमी के और हाईएस्ट क्वालिटी के हैं। वेल शायद गार्डन टाइप। जो इनिशियल प्राइस है वो 1 लाख फेडरेशन कॉइन है, और जो नेक्स्ट बिड होगी वो 10,000 से कम नहीं कर सकते तुम। जॉनी बोलते कि ट्यानलू फ्रूट, मैंने तो इसका नाम कभी सुना ही नहीं। टांगी बोलती कि तुम्हें इसके बारे में नहीं पता। जॉनी बोलता है क्या? जॉनी फिर हैरानी से नोटिस करता है उसे, क्योंकि वो बिल्कुल ही उसके पास ही पहुंच गई होती है। जॉनी बोलता है तुम कब से हमारे साथ में बैठने स्टार्ट हो गई? पहले मन ही मन सोच रहा तो बोला नहीं होता है। टांगी बोलती है कि तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रही हो? अगर तुम्हारे पास फ्री टाइम होगा तो अपने व्हाइट बैच को यूज करना और एक इंसाइक्लोपीडिया को बाय कर लेना हेवन और अर्थ ट्रेजर के बारे में, उसे स्टडी करना। ठीक है। जॉनी और वो बोलते हैं कि शुक्रिया। फिर ऐसे ही अनाउंसमेंट होती है। वीआईपी नंबर 398 बिड करता है 1,70,000, ऐसे 1,80,000, 1,000, 1,90,000। फिर ऐसे जो 1,90,000 होता है वो फाइनल प्राइस होता है। टांगी बोलती है कि मैं सजेस्ट करती हूँ कि अगर तुम्हें किसी आइटम को चाहिए, वेल तुम चाहते हो उसे बिड करने के लिए हेजिटेट मत करना। शर्क अकेडमी के जो स्टूडेंट होते हैं उनके कोई कॉम्पिटिटर्स नहीं होते हैं अगर वो पार्टिसिपेट करे ऑक्शन में। जानी बोलते शुक्रिया सिस्टर। ऐसे काफी ज्यादा आइटम सोल्ड हो गई थी। जो फोर्थ आइटम थी ऑक्शन में, लांजानी ने स्टार्ट कर दिया पार्टिसिपेट करने के लिए ऑक्शन में। उसने पहली बार बिड किया था। उसके जो फ्रेंड्स थे वो ऐसे मतलब पीछे छूट गए, क्योंकि जो ऑक्शन का एटमोसफियर था वो काफी ज्यादा खतरनाक था। जब 7th आइटम आया तो टांग यूगे ने मतलब अपनी बिडिंग स्टार्ट कर दी। फिर ऐसे एरिया ऑफ शर्क अकेडमी नंबर 36 1,80,000 कॉइन से वो जीत जाती है। ऐसे 1,80,000 1 2 3 एंड वो सोल्ड आउट हो जाता है। सोनी सोच रहा था जो आइटम ऑक्शन हुई वो अच्छी थी और जो प्राइस था वो भी रीजनेबल था, पर कुछ ज्यादा वैल्यूएबल चीजें यहाँ पे, तो मुझे पता नहीं कि क्या खरीदना चाहिए मुझे। पहले मेरे को आइटम्स के बारे में लर्न करना पड़ेगा कि मतलब क्या कौन सी चीज है। फिर ऐसे अनाउंसमेंट होती है कि जो नेक्स्ट आइटम है वो बहुत स्पेशल है। सोनी बोलता है अच्छा। ये बोलते हैं कि जो ओरिजिन है इस आइटम का वो अननोन है और इसके फंक्शन भी अननोन है, पर ये कुछ ज्यादा स्ट्रेंज है। इसके कोई भी इफेक्ट्स नहीं और ना ही स्पेशल थिंग्स हैं इस आइटम के अंदर। ज्यादा आगे एक्सप्लेन नहीं करूंगी, सभी देखो फ्रंट में स्क्रीन की, सभी देख सकते हैं। जो वाटर ड्रॉप शेप ये जेम है ये बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है, पर ये चीजें कुछ ज्यादा स्ट्रेंज है। जब ये मतलब बॉडी के कांटेक्ट में आती है ये ऑटोमेटिकली एक थिन चेन को जनरेट कर देती है जेम के अराउंड में। वेल एक तरह से नेकलेस खुद ही बन जाता है। हम इसे मिस्टीरियस 9 कलर ज्वेल बोलते हैं क्योंकि स्टफ बहुत ज्यादा मिस्टीरियस है। हम तुम्हें इस जेम के बारे में कुछ दिखाएंगे। वेल इस जेम को दिखाएंगे ओरिजिनली। वो ले आता है उस जेम
को। जॉनी सोच रहे थे कि ये चीज है, जो डिस्टेंस है वो काफी ज्यादा दूर है, पर मैं इतना ज्यादा क्लोजली क्यों फील कर पा रहा हूँ इसे। जॉनी ऐसे कांप रहा होता है, सोच रहे थे क्या रोंग है, क्या हो रहा है मेरी बॉडी के अंदर। उसका जो वर्लपूल होता है वो बहुत ज्यादा फास्ट तरीके से मूव कर रहा होता है। लुजंग की आई भी ग्लो कर रही थी। लुजंग सोच रहा था, जॉनी की आई भी ग्लो कर रही थी। जॉनी सोच रहा था चल क्या रहा है, मेरे को इस तरह की प्रेशर क्यों फील हो रहा है। मेरे को एक ऐसी तरह की फीलिंग आ रही है जो मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ। पहले अगर मैं जॉनी को लुजंग बोल दूं तो कर लेना हैंडल, थोड़ा वो हो जा रहा है मेरा मिक्स। ये बोलती कि ठीक है। जो इंट्रोडक्शन है इस आइटम के वो कंप्लीट होते हैं। वो फिर ऐसे कपड़े को हटा देते हैं। जो वहाँ पे पार्टिसिपेंट होते हैं वो बहुत ज्यादा खुशी से बोलते हैं वाओ, क्योंकि वो एक्चुअल में दिखाया जाता है ज्वेल। ये बोलते हैं कि तुम अब स्टार्ट कर सकते हो बिडिंग को। जो इनिशियल बीड है वो 20,000 फेडरेशन कॉइन की है। 10,000 से कम नहीं होगी नेक्स्ट बिडिंग, ठीक है। मैंकिन बोलती है कि सिर्फ डेकोरेटिव जेम ही है। 2 लाख फेडरेशन कॉइन को ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। वेल शायद 20,000 नहीं 2 लाख था। जॉनी बोलता है आगे की तरफ और वेल वो बीट करता है। ये उसकी तरफ नोटिस करती है। जॉनी बोलता है नंबर 33, 20 लाख फेडरेशन कॉइन। 2 लाख फेडरेशन कॉइन, शायद पता नहीं 2 लाख से इंक्रीज किया। वो शायद 20,000 था स्टार्टिंग से, इसने कुछ ज्यादा इंक्रीज कर दिया। कॉइन बोलता है क्या। मैंकिन बोलती है कि तुम क्या कर रहे हो, ये सिर्फ ऑर्डिनरी ज्वेल है। मेरे को तो किस तरह की एनर्जी फील नहीं हो रही है, ये सिर्फ डेकोरेशन के लिए ही है। मैंकिन बोलती है मेरे को लगता है तुम्हारे लिए खरीदा इसने। डोंगक्वानियो को बोल रही होती है। डोंगक्वानियो ब्लश करती है और बोलती है मजाक करना बंद करो, शायद ये भी हो सकता है कि इसे ज्वेल पसंद है। मैंकिन बोलती है कि जो डिटेक्शन टूल होते हैं वो भी डिटेक्ट नहीं कर पाए कि ज्वेल किस चीज के लिए है, तो इसे क्या ही पता लगा होगा। मतलब कुछ मिस्टीरियस तरह से फील नहीं हुआ होगा शायद। 2 लाख फेडरेशन कॉइन 20 वाइट बैजेस के इक्वल है और ये इसे यूज करने की सोच रहा है यहाँ पे। डोंगक्वानियो सोच रही थी कि मेरे को सच्ची मुझे कलरफुल चीजें नहीं पसंद है, मेरे को व्हाइट और ब्लू चीजें ज्यादा पसंद है। क्या मैं इसे बोल दूं कि मनी को वेस्ट ना करे। तो अगर मैं ऐसा बोलूंगा तो ये बाय नहीं करेगा, तो ये बुरी बात हो जाएगी। वो फिर आगे की तरफ कुछ नोटिस करती है, उसको भी कुछ इफेक्ट हो रहा होता है। वो कहीं सोच में चल जाती है, सोच रही होती है कलर ज्वेल शेप टीयर ड्रॉप के सिमिलर में। मेरे को याद आ रहा है, मेरे को ऐसा लग रहा है मैंने पहले देखा था बहुत साल लंबे टाइम पहले लांसान्यू। फिर लांसान्यू की तरफ देखती है, वो कुछ फील कर रही होती है, सोच रही होती है वो कौन है। वेल पता नहीं क्या मिस्टीरियस हो रहा है यहाँ पे। फिर ऐसे कोई बोलता है कि 2,10,000। जॉनी पीछे की तरफ देखता है, नंबर 43 होता है, उसने बोला होता है। जॉनी सोच रहा था क्या सीनियर बोलते मेरे फ्रेंड को जो ऐसी कलरफुल चीजें पसंद है तो तुम बैठ क्यों नहीं जाते, मेरे को चाहिए। जॉनी बोलता है मुझे माफ कर दो सीनियर, मेरी फ्रेंड को भी ये कुछ ज्यादा पसंद है। वेल डोंगक्वान की वाओ ही। सीनियर बोलते कि ब्रदर हम सेम स्कूल में पढ़ते हैं, ऐसा मत करो। जॉनी नहीं रोक रहा होता वेडिंग को। वो बोलता है तुम पता नहीं मैं कौन हूँ, तुम टांग युगी के साथ क्या कर रहे हो। कुछ बोल रहे होते हैं कि लार्ज फैमिली से बिलोंग करता है, ये ज्यादा प्राइस को स्पेंड कर ही सकता है, मतलब वो जो सीनियर था। फिर ऐसे ही जॉनी 2,20,000 कर देता है, वो रुकता नहीं है। ऐसे बोल रहे होते लोग कि ये तो अभी भी ओवर नहीं हुआ है, जो डिस्प्यूट है शोक एकेडमी के स्टूडेंट्स के बीच में, वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, मतलब ये ऐसा हो क्यों रहा है। मतलब वो जो सीनियर होता है वो 3 लाख कर देता है। जॉनी सोच रहा था क्या। सीनियर बोलते ब्रदर अगर तुम थोड़ा सा भी हाई बीट करोगे तो मैं तुम्हें दे दूंगा, तो मेरे को ब्लेम नहीं कर सकते है ना, क्योंकि अगर तुम्हें ये अच्छा ना लग रहा हो तो। सीनियर हैरान हो जाता है, जॉनी को बहुत ज्यादा गुस्सा चढ़ता है। जॉनी अपनी एनर्जी को रिलीज करता है ऊपर की तरफ। बिल्कुल ज्यादा खतरनाक तरीके से ऊपर की तरफ निकल रही होती है वो एनर्जी। जो वहां पे बैठे होते हैं वो हैरान होते हैं। जो सीनियर होता है वो डर जाता है, सोच रहा था वाओ इस जूनियर ब्रदर की ब्लड लाइन की जो पावर है वो तो एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग है। जॉनी गुस्से से बोलता है 3,10,000। फिर ऐसे ही अनाउंसमेंट होती है कि नंबर 33 3,10,000 1 2 3 सोल्ड होता है। जॉनी बोलता है कि ये सब कुछ उस सीनियर की वजह से हुआ, वरना मेरे को इतना ज्यादा स्पेंड करना ही नहीं पड़ता। मैंने 1,10,000 फेडरेशन कॉइन फालतू में दिए, अब मेरे पास सिर्फ कुछ ही बचे हुए हैं व्हाइट बैजेस। अगर मैं सब कुछ स्पेंड कर दूंगा तो मेरे पास तो कुछ बचेगा ही नहीं। डोंगक्वान की बोलती है कि सिस मैंक्विन मुझे चक्कर सा आ रहा है, मैं वापस जाना चाहती हूँ, तुम कंटिन्यू करो ऑक्शन में देखना, ठीक है। मैंक्विन बोलते तुम्हें क्या हुआ, क्या तुम सीनियर के ऊपर गुस्सा हो। जॉनी बोलता ठीक है मैं तुम्हारे साथ जाता हूँ, मैंने काफी मनी को स्पेंड कर दिया यहाँ पे, तो मेरे को और कोई भी इंटरेस्ट नहीं है यहाँ पे ऑक्शन में। मैंक्विन बोलते ठीक है जॉनी ध्यान रखना कॉनक्यू का। वो फिर ऐसे जा रहे होते हैं। जॉनी बोलते कि कॉनक्यू क्या तुम ठीक हो। कॉनक्यू चुप होती है और उसके मन में ऐसे वो चीजें चल रही होती है। जॉनी का हाथ वेल वो जो कवर होता है स्किल से, वो टीयर ड्रॉप, जॉनी का फेस, वो ऐसे मतलब पता नहीं बहुत ज्यादा इंटेंस सिचुएशन में होती है। वो बोलती कि तुम्हारा नाम सच्ची लांजवानियो है। जॉनी बोलता है क्या, अगर मैं जॉनी नहीं होगा तो कौन होगा। डोंगक्वान फिर चुप होती है। फिर वो आगे देख के बोलती कि तुम्हारा फैमिली नाम टांग नहीं है। जॉनी बोलते मेरा नाम टांग क्यों होगा। डोंगक्वान फिर चुप हो जाती है। वो फिर जाती है आगे तरफ। वो बोलती है शायद ऐसा हो रहा है कि मैं कुछ ज्यादा सोच रही हूँ, चलो वापस चलते हैं, मेरे को चक्कर सा आ रहा है। जॉनी चुप होता है। वो फिर ऐसे ही मूव कर जाते हैं आगे की तरफ। जॉनी ले गया था कॉनक्यू को घर में वापस, फिर वो अपने हॉस्टल में वापस चला गया। लूफेंग के पास जाता और बोलते लूफेंग तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। लूफेंग वहां पे होता और बोलता मैं तुम्हारा वेट कर रहा था। लांजानी फिर लूफेंग के साथ हॉस्टल में गया अपने। वो बोलता क्या हुआ। लूफेंग बोलते मेरे को युआनएन मिला था। वो जॉनी बोलता वो चला गया। लूफेंग बोलता हाँ मैं तुम्हें कुछ पूछना चाहता हूँ, मैं तुमसे एक हेल्प मांगने के लिए आया हूँ, क्या तुम मुझे भी डबल स्पॉट दोगे। मैं भी जानना चाहता हूँ कि मेरी जो मार्शल साउल है वो भी
युआनन की तरह म्यूटेट हो सकती है। जॉनी बोलते पर तुम्हारी बॉडी हैंडल नहीं कर पाएगी। लुफेंग बोलता है ये मैटर नहीं करता है, 2 बार करो तो फेल होगा, 3 बार करो फिर फेल होगा, बार बार ट्राई करना चाहता हूँ मैं। जॉनी चुप होता है, फिर बोलता है ठीक है ट्राई करते हैं। फिर लुफेंग इमीडिएटली अपने हॉस्टल से वहां पे चला गया। वो डेवलप वर्ल्ड में लॉग इन किया उन्होंने। जॉनी ऐसा कर रहा था, मतलब पावर अप कर रहा था, पर 3 सेकंड में जो उसकी बॉडी थी वो बलून की तरफ फूट जा रही थी। ऐसे वो स्वेल हो रही थी और बलून की तरफ फटती जा रही थी। ऐसे लुफेंग काफी सा टाइम में एक्सप्लोड हुआ जब भी जॉनी उसे एनर्जी देता था। डॉन जॉनी ने भी नोटिस किया कि लुफेंग धीरे धीरे स्ट्रॉन्गर बनता जा रहा है। जॉनी बोलता है लुफेंग हम ऐसे कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं। लुफेंग दर्द में होता है, बोलता है चलो कम ऑन करते हैं हम ट्राई। लुफेंग फिर फूट जाता है ऐसे ही। फिर हम बाहर का सीन दिखाते हैं स्टिमुलेशन कैबिन का। लुफेंग के मुंह से खून निकल रहा होता है। फिर ऐसे ही 20 एक्सप्लोजन के बाद जॉनी बोलता है लुफेंग तो मतलब हम ऐसे नहीं कर सकते हैं वरना तुम स्पिरिचुअली कोलैप्स हो जाओगे। जॉनी फिर ऐसे लॉग आउट कर जाता है। जॉनी ने धीरे से बोला था और वो लॉग आउट कर गया। लुफेंग ऐसे खड़ा था और आगे की तरफ घूर ही रहा था। जो एम्प्टी स्पेस था उसके सामने, उसका फेस कुछ ज्यादा डल था बेचारा। लुफेंग ऐसे ही चुपचाप खड़ा होता है। वो थोड़ा सा कंफ्यूज था और ऐसे उसने सबकॉन्शियसली लॉग आउट कर लिया। फिर हमें डोंगकॉनी दिखाई देती है। फिर हमें ऐसे लुफेंग दिखाई देता है। वो सोच रहा होता है मन में क्यों क्यों हो रहा है मेरे साथ। उसने अपना हाथ पकड़ा होता है और वो बहुत जोर से दबाता है अपने बाजू को और उससे खून निकल रहा होता है। वो सोच रहा होता है मैंने इतना ज्यादा हार्ड वर्क किया था, मैंने कभी गिव अप नहीं किया, पर मैं तुम दोनों की तरफ क्यों फॉलो नहीं कर पा रहा हूँ तुम दोनों को। वैली क्वान ली और सॉनी के बारे में सोच रहा होता है। वो ऐसा फील कर रहा होता है खुद को कि उसे चेन्स ने बांधा होता है और काफी ज्यादा लोग उसकी तरफ देख रहे होते हैं। वो बोलता है, वो सोच रहा होता है नहीं मैं ऐसा नहीं बनना चाहता हूँ, मैं स्ट्रॉन्ग बनना चाहता हूँ। तभी उसे कोई आवाज सुनाई देती है। वो बोलती है कि तुम क्यों स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हो। वो सोच रहा होता है कि हाँ क्यों, मैं हैप्पी था जब मैं लांजानी और क्वानली के साथ था, मैं उनके साथ रहना चाहता हूँ, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ ग्रो होना चाहता हूँ, मैं पीछे नहीं रहना चाहता, मैं सिर्फ स्ट्रॉन्ग ही बन सकता हूँ तो ही मैं अपने फिर फ्रेंड के लिए किसी यूज का होऊंगा और फेडरेशन के लिए भी। वो फिर ऐसे ही नीचे गिरा होता है, उसकी चेस्ट पे ग्लो आ रहा होता है। वो बोलता है ये क्या चीज है अब। तभी उसकी चेस्ट से एक एनर्जी पिलर बाहर निकलता है और एक स्पेयर बाहर आ जाता है उसकी चेस्ट से। वो जो स्पेयर होता है वो एक एनर्जी बॉल में कन्वर्ट हो जाता है। लुफेंग उसकी तरफ देख रहा होता है, सोच रहा होता है कि क्या गलत है मेरे साथ। तभी एक ड्रैगन अपीयर हो जाता है, वेल सिल्वर कलर का ड्रैगन, वैसे हवा में होता है। लुफेंग बोलते है ये क्या चीज है। वो जो ड्रैगन होता है वो नीचे देख रहा होता है। वो लुफेंग की तरफ देख रहा होता है। लुफेंग सोच रहा होता है उस ड्रैगन की तरफ देख के कि स्ट्रॉन्ग है, प्रेसिस्टेंट है और इसका फेस ऐसा है और इसकी अपीयरेंस ऐसी है कि ये कभी गिव अप नहीं करेगा, ये मैं ही नहीं हूँ। वो जो ड्रैगन होता है वो अपने हॉर्न से जो उसके सर के ऊपर होता है उससे लुफेंग को टच करता है। उन दोनों की एनर्जीज मर्ज हो जाती हैं। फिर ऐसे में एक जगह का सीन दिखाता है। जॉनी बोलता है क्वानली क्या तुम अभी वापस आए। क्वानली बोलता है कि मैं हॉस्टल के डोर के सामने था, ओपन करो डोर को। वो फिर एंटर कर जाता है। वो बोलता है मैं तुम्हें इस आइटम को डिलीवर करने के लिए आया हूँ। जॉनी बोलता है शुक्रिया। क्वानली बोलता है ये ज्वेल तुमने खरीदा है वो एक बॉक्स में होता है। क्वानली बोलता है मैंने तुम्हें बोला है ना कि मैं कुछ बाय करूंगा। वो हंसते हुए बोलता है कि मेरे को ही सस्ते में पड़ गया। जॉनी बोलता है क्या ये सच है, क्या तुमने चीप प्राइस में पाया है। जॉनी बोलता है क्या तुम्हें भी आइटम मिली, क्या लान मैंक्विन ने भी कुछ बाय किया। क्वानली बोलता है कि उसने कुछ भी बाय नहीं किया, वो मेरे को ऐसे मोक करती रही, मतलब बातें करती रही कि मैंने इतनी ज्यादा यूजलेस चीज को खरीद ली है, पर मैं क्या ही बोलूं उसे, उसका नॉलेज बहुत ज्यादा कम है। वो फिर उसे ओपन कर लेता है, बोलता है कि मैंने उसे बोला था कि ये चीज बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है। जॉनी बोलता है कि मेरे को भी देखने दो। वो उसे ओपन करता है, अंदर एक कॉइन टाइप होता है, वेल मतलब कोई आर्टिफैक्ट टाइप होता है। जॉनी बोलता है कि ये चीज तुमने खरीदी है, ये तो एक एंशिएंट कॉइन लग रहा है। क्वानली बोलता है कि तुम भी समझ नहीं पा रहे कुछ भी है ना, तुम्हें भी इस चीज के बारे में नहीं पता है। मेरे जो फादर है वो एक फेमस आर्कियोलॉजिस्ट है जो कि स्पेशलाइज है एशियंट कॉइन में। इन तरह के जो पैटर्न है इस कॉइन के ऊपर, एक एंशियंट कॉइन है जो कि 30,000 साल पहले का है। मैं ये सोचता हूँ कि बहुत ज्यादा वैल्यूएबल आइटम है इस एरा में, जैसे कि साउल गाइड डिवाइस है आज के एरा में, इसमें कोई वैल्यूएबल चीज ही क्यों ना हो, पर इसकी वैल्यू फिर भी बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है अगर इसे बेचा जाएगा तो, क्योंकि ओल्ड है। सनी बोलता है कि तुम्हें कितना लगता है, मतलब एक एंटीक 30,000 साल पुराना कितना ज्यादा कॉस्ट होगी इसकी। क्वानली खुश से बोल रहा होता है क्या लगता है तुम्हें कितना ज्यादा बिकेगा 30,000 साल पुरानी चीज। मेरे को अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है कल्टीवेशन रिसोर्सेज के लिए फ्यूचर में। सनी बोलता है क्वानली ये तुम्हारा है, ऐसे मत दो तुम इस चीज को किसी को। क्वानली बोलता है कि मैं तुम्हें पहले बोला ना, है ना, हम ब्लड रिलेटेड तो नहीं होंगे पर हम फिर भी ब्रदर्स हैं। जॉनी बोलता है ठीक है मेरी गलती थी, मुझे माफ कर दो। वेल शायद ये जॉनी को दे रहा है इस चीज को। क्वानली बोलता है कि मनी ऐसी चीज है जो बाहर की है बॉडी से, पर जॉनी हमेशा याद रखना हमारी जो फ्रेंडशिप है वो बहुत ज्यादा पुरानी है। तुमने मैंक्विन को मेरे से लिया, मैं उसे चेज करना चाहता हूँ। वेल पता नहीं क्या बोल रहा है, ट्रांसलेशन ऐसी है। अच्छा मैं उसे चेज करना चाहता हूँ, ये मैंक्विन को चेज करना चाहता है। व्हाट द फक, प्यार में पागल हुआ है। जॉनी बोलता है कि तुम कितने ज्यादा ओल्ड हो इस बारे में बात करने के लिए, तुम कुछ ज्यादा सोच रहे हो इसके बारे में। मैंक्विन एक एरोगेंट गर्ल है, वेल घमंडी गर्ल है, अगर तुम स्ट्रॉन्ग नहीं होगे तो वैसे तुम्हें नीचे दिखाती रहेगी। कॉनली बोलता है मैं स्ट्रॉन्गेस्ट समनर बनूंगा फ्यूचर में, मैं डेफिनेटली उस तक कैचअप कर पाऊंगा। मेंशन ही मत करो, चल देखते पहले इस आइटम में क्या है। वो उस कॉइन को ओपन करता है और एक पाउच टाइप बाहर गिरता है। कॉनली बोलता है ये कंप्लीट हो गया है। जॉनी तुम्हें पता था एक एंशिएंट स्टोरेज डिवाइस है जो कि पर्सनली यूज किया जा सकता है, ये 1 मिलियन फेडरेशन कॉइन से भी नहीं खरीदा जा सकता, इसकी कुछ मिलियन
मिलियन तो वर्थ है, चलो देखते हैं इसके अंदर क्या है। वो पाउच को ओपन करते हैं, पाउच के अंदर एक बेबी मंकी होता है। क्वानली बोलता है क्या ये मंकी? जॉनी बोलता है मुझे भी नहीं पता। क्वानली उसे टच करता है, क्वानली पीछे की तरफ मुड़ता है और बोलता है नहीं। जॉनी बोलता है तुम क्या कर रही हो? क्वानली बोलता है ये गर्म है, ये गर्म है, ये अभी भी जिंदा है। वो जोर से चिल्ला के बोल रहा होता है। जॉनी बोलता है ये बीस्ट तो बहुत ज्यादा रेयर और वैल्यूएबल भी हो सकता है, ऐसा तो कोई भी एनिमल नहीं था बुक्स में जो मैंने पढ़ा है। क्वानली बोलता है नहीं नहीं, मैं स्टोरेज और मनी की बात कर रहा हूँ, ऐसा हो ही नहीं सकता कि इस स्टोरेज में एक बीस्ट होगा जो कि मतलब 10,000 सालों से है। अगर ये अलाइव है तो ये अमेजिंग छोटा बीस्ट नहीं होगा। जॉनी बोलता है कि क्वानली अपने जो बेकार के थ्रोट्स हैं उन्हें इस मंकी से हटा दो, ठीक है, पहले इसे टीचर को रिपोर्ट करते हैं कल। क्वानली बोलता है ठीक है ऑफ कोर्स। फिर ऐसे इन दोनों ने अपॉइंटमेंट बनाया कल के लिए। क्वानली वापस चला गया अपने हॉस्टल में। जॉनी ने वैसे ही अपने वो बॉक्स रखा होता है अपने हाथ में। वो सोच रहा होता है कि जो 9 कलर ज्वेल है वो आ गया है, चलो मैं लर्न करता हूँ पहले इसके बारे में। फिर हमें मेडिटेशन रूम दिखाई देता है क्वानक्यू का। क्वानक्यू बैठी होती है, उसे आइसोरा कवर कर रहा होता है, उसे कुछ थॉट्स आ रही होती हैं, वेल मेमोरीज आ रही होती हैं। उसने अपना हाथ ऊपर की तरफ उठाया होता है, वो बोल रही थी नहीं नहीं मदर फादर। तभी उसके पीछे वो क्रिएचर अपीयर हो जाता है, वो एक शार्क टाइप होती है, वो ऐसे घूम रही होती है उसके राउंड में। वो भी उससे मर्ज होती है, उसे एनर्जी कवर कर रही होती है। वो सोच रही थी नहीं मैं इंसान नहीं बनना चाहती हूँ, मैं वापस जाना चाहती हूँ, जो मेरे एनिमी है वो मारे गए हैं, मेरे पास कोई भी रीजन नहीं है अब रिवेंज लेने का। मैं ऐसे एमलेसली नहीं जीना चाहती हूँ इस वर्ल्ड में, मैं एंडलेस सफरिंग को नहीं जीना चाहती हूँ। वो वहां पे है, वो मैन जिसने मेरे एनिमीज को मारा है, उसने मेरे को चांस दिया दोबारा जीने के लिए। मैं इस वर्ल्ड में आई, कोई हेटेड नहीं, अब सिर्फ काइंडनेस ही है। वो वेल किसी पर्सन को इमेजिन कर रही होती जिसने इसके लिए रिवेंज लिया था और इसे बचाया था। वो सोच रही होती कि क्यों ये जो पर्सन है जवानी वो उसी की तरह लगता है, क्या वो इसका डिसेंडेंट है, क्या ये उसका डिसेंडेंट है। तभी वो जो मेमोरीज होती है वो गायब हो जाती हैं, एनर्जी से कवर कर रही होती है। वो सोच रही होती है नहीं सिर्फ आइस मार्शल साउली एक वेल फीमेल टाइप ही पीछे फॉर्म हो जाती है, उसकी बॉडी एक आइस तरह से उसके पीछे। वो सोच रही थी कि यहाँ पे डीमन साउल भी है। मुझे याद आ रहा है कि क्या रीजन है मेरे इस वर्ल्ड में आने के लिए, जो मेरी मार्शल साउल है वो फाइनली जाग गई है। तभी उसकी वेल 4 रिंग्स हो जाती हैं, एक ब्लैक रिंग होती है, वो चारों रिंग्स ब्रेक थ्रू हो जाती हैं। वो सोच रही थी कि मैं पास्ट के जो डेप्ट है उन्हें पे करने के लिए आई हूँ। वेल पता नहीं क्या ही हो रहा है यहाँ पे। फिर हमें मेडिटेशन रूम दिखाई देता है लांजवानी के होटल का। जॉनी ने ऐसे वो आर्टिफैक्ट रखा होता है, वो लाइफ एनर्जी वाला। जॉनी उस ज्वेल को बाहर निकाल लेता है। जॉनी उसकी तरफ देख रहा होता है, वो ज्वेल होता है, उसमें कुछ रेडिएशन होती है। जॉनी का वर्लपुल भी घूम रहा होता है, एक लेजर टाइप निकलती है उससे और वो जॉनी के फोरहेड से पार हो जाती है। जॉनी को एक इमेज आती है जहाँ पे कुछ ज्यादा जो ड्रैगन हमें दिखाई देते हैं जो कि रोर कर रहे होते हैं। जॉनी ऐसे एक वर्ल्ड में पहुंच जाता है। जॉनी सोच रहा था ये की चीज है, वो कुछ ज्यादा हैरान होता है, वेल किसी मेमोरी में चला गया होता है। जॉनी सोच रहा था किस तरह की बैटल है। वेल जो ड्रैगन होते हैं वो मर के नीचे गिर रहे होते हैं और ग्राउंड में गिर रहे होते हैं। वेल ऊपर से एक बहुत बड़ा ड्रैगन वेल नीचे गिर रहा होता है। जॉनी सोच रहा था ये क्या, सारे ड्रैगन मर गए हैं। वो जो ड्रैगन होता है वो घूरता है और ऐसे डिस्ट्रॉय हो जाता है। जॉनी सोच रहा होता है कि मैं इतनी ज्यादा सैडनेस को क्यों फील कर रहा हूँ। वो जो ड्रैगन होता है ल्यू फेंग का, वो भी ऐसे नीचे पड़ा होता है और मरा होता है, वेल वही हॉर्न वाला सिल्वर कलर का। जॉनी फिर ऊपर की तरफ देखता है। जॉनी सोच रहा था ये तो ड्रैगन क्लैन की टोम है। तभी ऊपर एक लाइट अपेयर होती है रेड कलर की और वहां से एक बहुत बड़ा ड्रैगन गिर रहा होता है। उस ड्रैगन के 2 ही पीसेस हो गए होते हैं, वेल उसके जो हेड होता है उसके 2 पीसेस हो गए होते हैं। जॉनी सोच रहा था ये ड्रैगन क्या है, ये तो बहुत बड़ा है, इसकी जो बॉडी ये 9 कलरों से शाइन कर रही है, ये क्या चीज है, और इसका हेड 2 हिस्सों में कैसे कट गया है। वो ऊपर से गिर रहा होता है वेल आसमान से, वो नीचे गिर जाता है। वेल काफी ज्यादा बड़ा है बाकी ड्रैगन्स के कंपैरिजन में। जॉनी फिर दोबारा होश में आ जाता है। जॉनी ऐसे फिर अपने आप को वापस अपने रूम में पाता है। वो सोच रहा था ड्रीम क्या था, इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग सैडनेस क्यों फील हो रही है मेरे दिल के अंदर। जॉनी फिर नोटिस करता है वो जो ज्वेल होता है उसके हाथ से वो गायब हो जाता है। जॉनी सोच रहा था जो ज्वेल है वो गायब हो गई, ये चल क्या रहा है, मेरी जो बॉडी में थोड़े थोड़े मेरे को लिटिल चेंजेस लग रहे हैं, मेरी चेस्ट में और भी एनर्जी है, रुको जो मेरी ब्लड लाइन फ्लक्चुएशन है मेरी बॉडी से वो डिसअपियर हो गई है, चलो मैं अपनी स्पिरिचुअल सी में देखता हूँ। लांजो ने ऐसे अपनी बॉडी के अंदर देखता और वो सरप्राइज हो गया क्योंकि जो गोल्डन और सिल्वर वर्टेक्स थी ऐसे तो वो अनरिलेटेड थी, मतलब दूर दूर रहती थी, पर अब वो फ्यूज होती जा रही है साथ में। जो कोर है वर्टेक्स के बीच में वहां पे एक लाइट अपेयर हुई है, वो पहले थोड़ी सी थी अब वो 10 टाइम ज्यादा एक्सपैंड हो गई है और इसमें 7 ही कलर नहीं है पर 9 कलर आ गए हैं। वेल वो जो बीच की लाइट थी। जॉनी सोच रहा था ये जो 9 कलर ज्वेल था इसका कोई कनेक्शन है मेरी ब्लड लाइन के साथ और जो ड्रैगन गॉड है उसके साथ। जॉनी फिर कुछ नोटिस करता है उसकी बॉडी में चेंजेस आ रहे होते हैं, उसकी बॉडी में वो जो एनर्जीज होती है 9 कलर की वो सराउंड कर रही होती है। वो जो ज्वेल टाइप होता है वो एक स्केल में कन्वर्ट हो जाता है, जॉनी की चेस्ट में अपेयर हो जाता है। जॉनी सोच रहे थे तो 9 कलर स्केल है मेरी चेस्ट के ऊपर, ये जो 9 कलर स्केल बिल्कुल सेम ही है जैसे कि ड्रैगन गॉड के पास था। फिर जॉनी को एनर्जी कवर कर रही होती है, जॉनी की पूरी बॉडी में कुछ चेंजेस आ रहे होते हैं, जॉनी की आईज ग्लो कर रही होती हैं, जॉनी के शोल्डर्स पे और वेल आर्म्स पे स्केल्स अपेयर हो जाते हैं। जॉनी की जो रिंग होती है वो भी चमकती है और वो जो पेयर होता है वो बाहर आ जाता है, वो जॉनी ने हाथ में पकड़ा होता है। जॉनी से साइड में कर देता है, वेल
क्या ही कूल लग रहा है इसमें। जॉनी के स्पेयर को साइड में करने से एक स्लैश अपेयर हो जाता है। वेल उसने अटैक ही किया होता नॉर्मली, ऐसा लग रहा है कि उसने स्पेस ही ओपन कर दिया है। जॉनी आगे की तरफ देख रहा होता है, शायद उसके बाल भी बड़े हो गए थोड़े एकदम से। वाह व्हाट द फक। जॉनी की आईज भी ग्लो कर रही होती है। जॉनी सोच रहा था सिर्फ एक ही मूव से किस तरह की पावर है। सच्ची मुझे इसके बाल ग्रो हो गए हैं। फिर जॉनी कुछ नोटिस करता है, जॉनी के बाल फिर छोटे हो जाते हैं। वो जो स्पेयर होते हैं वो भी गायब हो जाता है, उसके नाखून भी नॉर्मल हो जाते हैं, वो स्केल्स वगैरह सब हट जाते हैं। जॉनी सोच रहा था जो 2 कलर वोर्टेक्स थी मेरी चेस्ट में वो भी कम्प्लीटली डिसअपियर हो गई है, सिर्फ कलरफुल कोर ही बचा हुआ है। वो फिर हैरान होता है, बोलते क्या जो स्केल था मेरी चेस्ट में वो 9 कलर ज्वेल में टर्न हो गया वापस। ये तो वेल वो जो स्केल है वो वापस चला गया। प्रीवियस वो फीलिंग क्या थी 9 कलर ज्वेल वाली, मैं एक वर्ल्ड में एंटर हो गया था जैसे कि ड्रीम था वो, जहाँ पे मतलब सभी ड्रैगन्स मर गए थे। मैंने ड्रैगन गोड भी देखा वहाँ पे। और जब मैं उस ड्रीम से जाग गया तो जो गोल्डन और सिल्वर वर्टेक्स थी मेरी चेस्ट में, जो ज्वेल था वो एक स्पेशल तरह के स्केल में कन्वर्ट हो गया मेरी चेस्ट में, और इसने मेरे को स्पिरिचुअल पावर मेरी बॉडी में इंजेक्ट की और मैं उस तरह का इंसान बन गया। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एक ही स्विंग से इतने ज्यादा सुपर पावर रिलीज होगी। जो स्टेट थी वो सिर्फ 10 सेकंड तक ही रही। जो 9 कलर स्केल था वो बिल्कुल ही ड्रैगन गॉड के स्केल की तरह लगे। क्या ये जो चेंज ऑफ स्टेट है ये मेरी म्यूटेशन की वजह से, ब्लड लाइन की वजह से और मेरी मार्शल सॉल पावर की वजह से? अगर मैं ऐसे चेंज हो सकता हूँ तो चलो मैं इस एबिलिटी को नाम देता हूँ। जॉनी फिर सोच रहा होता है जैसे जैसे उसकी बॉडी में चेंजेस आए होते हैं, उसके बाल बड़े हो गए होते हैं, स्केल्स अपेयर हुए होते हैं उसके शोल्डर्स पे, बीच में एक स्केल अपेयर हुआ होता है। जॉनी नाम दे देता है ड्रैगन गॉड ट्रांसफॉर्मेशन। ये तो ग्रेट है। अब चलो इस रास्ते से मेरे पास एक एबिलिटी तो अटैक करने की। वो फिर बैठ जाता है और सोच रहा होता है पर मैं अभी बहुत ज्यादा वीक हूँ। अगर मैं ड्रैगन गॉड ट्रांसफॉर्मेशन को यूज करूंगा तो जो पावर है मेरे वर्टेक्स की मेरी चेस्ट में वो कम्प्लीटली ड्रेन हो जाएगी। वेल 10 सेकंड यूज करने से बहुत ज्यादा शायद इसकी एनर्जी कंज्यूम हो रही है। ऐसा लग रहा है कि मेरे को अभी भी सी गॉड लेक में जाना पड़ेगा ट्रेन करने के लिए। अभी के लिए मैं तुम्हें ज्वेल ऑफ ड्रैगन गॉड बोलता हूँ। वेल वो जो उसने गले में डाला होता है। मैं यही होप करता हूँ कि तुम्हारी हेल्प के साथ मैं अपनी ब्लड लाइन को ड्रैगन गॉड की ब्लड लाइन में कन्वर्ट कर सकता हूँ। बोलते पर मेरी जो सिल्वर ब्लू ग्रास मार्शल साउल है क्या वो सच्ची चेंज हो जाएगी तुम्हारे द्वारा? फिर ऐसे एक रात की मेडिटेशन के बाद लांजानियो की जो वोटेक्स थी उसकी एनर्जी 1/3 से ही सिर्फ रिकवर हुई, पूरी तरह से नहीं हुई। फिर हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है। जॉन्यू बोलता है कि जो लाइफ एनर्जी थी ब्लैक बैच के अंदर वो सिर्फ 3rd ही फुल कर पाया वो मेरी बॉडी में एनर्जी को। ऐसा लग रहा है कि मुझे सी गॉड लेक में वापस जाना पड़ेगा। तभी क्वानली वहां पे आ जाता है। जॉनी बोलता तुम कुछ ज्यादा जल्दी नहीं आ गए आज। क्वानली बोलता है मैं वेट नहीं कर सकता हूँ, चल चलते हैं टीचर को मिलते हैं। तभी हमें डीन दिखाई देती है। वो बोलती है फैटी तुम्हारे पास पक्का ही इंपॉर्टेंट चीज होनी चाहिए बताने के लिए, वरना तुम्हारा साथ सही नहीं होगा। तुमने ब्यूटीफुल वुमन की स्लीप को डिस्टर्ब किया इतनी मॉर्निंग में, ये वुमन के लिए बुरा होता है? ऐसा भी होता है। क्वानली बोलते है कि मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ टीचर, ये इंपॉर्टेंट है। कल हमें एक आइटम मिला था शर्क के ऑक्शन हाउस से, मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ इसको। वो फिर कॉइन को यूज करता है और उस पाउच को बाहर निकाल देता है। टीचर बोलते क्या ये ओल्ड एंटीक्स अभी भी यूज हो सकती है? तो इंटरेस्टिंग है। वो जो पाउच होता है वो बाहर गिरता है। डीन हैरान होकर बोलती ये तुमने कहाँ पे फाइंड किया? ये कैसे हो सकता है तुम्हारे पास? ये तो ईवी ऑफ लाइफ है। वेल प्लांट ऑफ लाइफ है। ये ऐसा प्लांट होता है जिससे कौन कौन बैग को बनाया जाता है। ये तो अमेजिंग है। जॉनी सोच रहा था कि जैसे कि टीचर इनके एक्सप्रेशन है मैं ये गेस कर सकता हूँ कि ये जो स्टोरेज है अमेजिंग है। क्वानली बोलते कि टीचर अब ये ईवी ऑफ लाइफ क्या होता है? डीन बोलती है कि फैटी मैं इसे तुमसे पाना चाहती हूँ। क्वानली बोलता है कि क्या टीचर तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, तुम्हारी जो ब्यूटी और इंटेलिजेंस है उसको कोई भी मैच नहीं कर सकता है। तुम ऐसे अपने डिसिपल की प्रॉपर्टी को कैसे चुरा सकते हो और अपना बना सकते हो? टीचर बोलती क्या तुमने कंटेंट देखा वेल बैग के अंदर क्या है? क्वानली बोलता है कि हाँ हमने देखा अंदर एक बेबी मंकी और वो अभी भी जिंदा है। डीन बोलते क्या अभी भी जिंदा है? अब मैं समझ पा रही हूँ ये हैरानी की बात नहीं है कि जो ईवी प्लांट है उसे बैग्स बनाने के लिए यूज होता है। सच्ची मुच्ची काफी अमेजिंग। वो बैग को ओपन करती है और अंदर एक मंकी होता है सोया हुआ। डीन बोलते कि ये पक्का एंशिएंट साउल बीस्ट होगा, तो ये मेरी चीज है, मैं तुम्हें नहीं दे सकती हूँ। क्वानली बोलते क्या ये कुछ ज्यादा प्रीशियस चीज नहीं है? डीन बोलती क्या तुम इसे एज अ लॉस फील कर रही हो? कितने का पड़ा था तुम्हें? क्वानली बोलते कि ये एटलीस्ट सेव कर सकता है मेरी जितनी भी कॉस्ट पड़ेगी कल्टीवेशन रिसोर्सेज की जो मेरे को चाहिए, है ना? टीचर तुम्हें क्या लगता है कितना मतलब ये अगर हम इसे सोल्ड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा? डीन बोलती कि जो स्टोरेज टूल है इसके ऊपर एक अरे बनाया हुआ है, प्रिंट किया गया है और ऊपर से रेयर एंटीक है, तो एटलीस्ट ये 5 मिलियन फेडरेशन कॉइन कॉस्ट करेगा। वो दोनों हैरान होकर चिल्लाते हैं और बोलते क्या 5 मिलियन फेडरेशन कॉइन्स? डीन बोलती है और ऊपर से ये जो चीज वेल वो जो पाउच होता है इसका कोई भी प्राइस नहीं है। वेल वो जो पहले उसने बताया होता है वो सिर्फ कॉइन का बताया होता है रेट 5 मिलियन। क्वानली बोलते क्या सच्ची मुझे ये वर्थलेस है? ये तुम्हारे ओपिनियन के ऊपर ही बेस है टीचर, तुम सच बोल रहे हो क्या? डीन बोलते क्या बकवास कर रहे हो तुम, ये चीज प्राइसलेस है। ईवी ऑफ लाइफ जो होता है वो बेस्ट होता है, इसका जो स्मॉल पार्ट होता है प्लांट का वो भी प्राइसलेस होता है। क्वानली बोलते क्या? डीन बोलती है और ऊपर से जो बैग है ये एटलीस्ट 10 टाइम लॉन्गर है नॉर्मल ईवी प्लांट से, तुम फिर एस्टिमेट कर ही सकते हो इसके प्राइस को। क्वानली बोलता है कि अगर इनवैल्यूएबल है ये चीज और अगर ये मनी से एक्सचेंज नहीं हो सकती तो पॉइंट क्या है?
जॉनी बोलता है टीचर रिंग। अबे ईवी ऑफ लाइफ क्या होता है? डीन बोलती है कि अच्छा तुम मतलब नीचे दिखा रहे हो उस प्लांट को, तुम पूरी तरह से गलत हो अगर तुम ऐसा करोगे तो। ईवी प्लांट जो होते हैं वो कोर एरियाज में ग्रो होते हैं, स्टारडाउ फॉरेस्ट में एंशियंट टाइम में मतलब होते थे। उस टाइम पे जो साउल बीस्ट होते थे लेक ऑफ लाइफ के आस, वो ईवी को यूज करते थे डिजास्टर्स को सरवाइव करने के लिए और अपनी लाइफ एनर्जी को रिस्टोर करते थे और अपनी लाइफ को प्रोलॉन्ग करते थे इस प्लांट को यूज करके। क्या लोग ऐसे बोलते थे कि जो 1 इंच होती है प्लांट की, उसके हेल्प से तुम अपनी लाइफ में 100 साल ऐड कर सकते हो। हम जो ह्यूमन है वो 100 साल एक्स्ट्रा जी सकते हैं 1 इंच ऑफ ईवी प्लांट से। तो तुम मेजर कर ही सकते हो इसकी वैल्यू क्या है। वाह, कुछ ज्यादा ही अमेजिंग है। तो इन सोच रही होती है कि अब तुम्हें पता लगा कि कितनी ज्यादा अमेजिंग चीज है। क्वानली बोलता वाह, ये तो ईवी प्लांट एटलीस्ट 30,000 ईयर ऑफ लाइफ दे सकता है। जॉनी बोलते तो ग्रेट है। डीन बोलती इतनी भी ज्यादा जल्दी खुश मत हो जाओ, ठीक है। ये जो बैग है थोड़ा सा डिफरेंट है, मेरे को पहले चेक करना पड़ेगा और फाइंड करना पड़ेगा कि ये ट्रू है कि मतलब नहीं है। तो वहां पे शूला हो जाता है। वो बोलता है कि कुछ दिन हुए मैं बाहर नहीं गया था, तुम इस ओल्ड मैन को कुछ ज्यादा वरी करा रहे हो। वो हंस रहा होता है। वो फिर आगे आ जाता है जॉनी के पास और बोलता है जियो होंग वो बात नहीं है ना, पता नहीं क्या बोल रहा है। डीन बोलती है अगर हमारी शर्क अकेडमी के आउटर डिस्पल्स इस तरह के मेथड फॉलो करेंगे तो मुझे पता लग ही जाएगा। वेल सिंपल सी बात है, शायद जॉनी के पीछे पड़ा अभी भी। डीन सोच रही होती है कि अगर ये बूढ़ा अकेला ऐसा नहीं होता जो बेस्ट समझता है इस चीज को, तो मैं बुलाती ही नहीं से यहाँ पे। जॉनी और क्वानली से ग्रीट करते हैं। शूला बोलता है हाँ हाँ, जब तुम प्रैक्टिस करोगे सीगोल्ड लैंड में तो ये जो ओल्ड मैन है डेफिनेटली तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा। जॉनी बोलता है ये सच है, तो मैं रात को पक्का ही आऊंगा वहां पे। शूला बोलता है कि तुम आओगे, मैं तुम्हारे लिए प्रिपेयर हूँ। वेल प्रिपरेशन कर ही रखूंगा। डीन बोलती शूला चलो उस टॉपिक पे वापस जाते हैं ईवी प्लांट के ऊपर। शूला बोलता है क्या ये जो फैट स्टूडेंट है इसने फाइंड किया है? डीन बोलती है हाँ ये मेरा स्टूडेंट है। शूला बोलता है कि तुम्हारे पास अच्छा स्टूडेंट है। क्वानली बोलता है कि क्या ही अच्छा है, मैं तो अभी 3rd रिंग तक भी नहीं पहुंचा हूँ। शूला बोलता है कि लिटिल फैटी, वो जो बैग तुम्हें मिला है वो बहुत ज्यादा यूजफुल है हमारे स्कूल ऑफ लाइफ के लिए, पर तुम्हें इतने ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। ये ऐसा नहीं होता कि जो ईवी प्लांट है वो लाइफ को प्रोलॉन्ग कर सकता है, सिर्फ उसके जो रूट्स होते हैं उसी के पास बेनिफिट्स होते हैं और लाइफ सेविंग एनर्जी होती है। ये जो ओल्ड मैन है ये तुम्हें बता सकता है कि वो जो लिटिल मंकी है बैग के अंदर वो अभी अलाइव है कि नहीं है। वो दूसरे रेलम से आया और अभी भी ग्रो कर रहा है, इसकी लाइफ फोर्स भी काफी ज्यादा हाई है। क्वानली बोलता है क्या इसका क्या मतलब, ये मरा नहीं है तो ये ग्रेट नहीं है? शूला बोलता है कि अगर तुम चाहते हो तो ये जो ओल्ड मैन है इसे जगा भी सकता है। क्वानली बोलता है कि कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा जब ये बड़ा होगा, तुम्हें पता है? शूला बोलता है मुझे भी नहीं पता इसके बारे में अभी, क्योंकि बेबी से अडल्टहुड काफी ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन आएंगे इसके अंदर। जब भी चेंज आएगा तो पहले शायद स्ट्रॉन्ग होगा ही, अब वो आगे फ्यूचर में पता लगेगा कि ये क्या कर सकता है। क्वानली बोलते हैं तो इसका क्या मतलब, ये मेरे को एज अ मास्टर रिकॉग्नाइज कर लेगा तो मेरे पास एक स्ट्रॉन्ग कंपेनियन मिलेगा मुझे फ्यूचर में। ये शायद दूसरे डायरेक्शन में भी इवॉल्व कर जाए और इसके पास शायद हीलिंग और डिफेंसिव पावर भी आ जाए, है ना? शूला बोलता है हाँ मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ तुम्हें इसका मास्टर बनवाने के लिए। क्वानली बोलता है तो ऐसी बात है तो शुक्रिया। शूला बोलता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर ये जरूरी है, मतलब 8 तरह के तुम्हें साउल ट्रेजर चाहिए जो कि 10,000 ईयर ओल्ड होंगे। इतना भी ज्यादा मतलब कॉस्ट नहीं होगा, तुम्हें कुछ बस ब्लैक बैजेस चाहिए। क्वानली बोलता है कैसे, अगर इतना ज्यादा कॉस्टली है तो मैं इसे उठाना नहीं चाहता हूँ। वेल मेरे पास है ही नहीं इतने रिसोर्सेज। तो शूला बोलता है सिंपल है, तुम इसे फेडरेशन को दे सकते हो, अगर फेडरेशन चाहती है तो वो इसे जगा सकती है, और अगर तुम इसे नहीं जगाना चाहते तो तुम इस लिटिल मंकी को यूज कर सकते हो नई स्पीसीज को क्रिएट करने के लिए साउल बीस्ट की। क्वानली हैरान होकर बोलता है क्या नई स्पीसीज को क्रिएट करना? क्वानली बोलता है ऑफ कोर्स मैं चाहता हूँ इसे जगाना, पर शूला बोलता है क्या? क्वानली बोलता है कि मेरे पास अभी रिसोर्सेज नहीं है। शूला बोलता है कि किसने बोला तुम्हारे पास रिसोर्सेज नहीं है, तुम्हारे पास ईवी प्लांट का बैग तो है। क्वानली जॉनी की तरफ इशारा करता है और बोलता है जॉनी मैं क्या करूं? जॉनी बोल रहा था कि नहीं क्वानली दोबारा सोचो, ये कंप्लीटली सिचुएशन मेरी आउट ऑफ कंट्रोल है। वेल जॉनी हिल भी नहीं पा रहा होता है, वेल जॉनी सोच ही रहा होता है, जॉनी लिपसिंग भी नहीं कर पा रहा होता है, शूला की पावर है। जॉनी सोच रहे थे नहीं मैं मूव नहीं कर पा रहा हूँ। क्वानली बोलता ठीक है मैंने डिसाइड कर दिया है कि मैं एक्सचेंज कर लूंगा इस आईवी बैग को। शूला ले जाता है और बोलता ठीक है मैं वापस आता हूँ, तैयार रहो, कल मुझे सिटी में मिलना है इटर्नल स्काई के, मैं वहां पे उसे जगा दूंगा फिर मंकी को। क्वानली चुप होता है। जॉनी बोलते क्या तुम बेवकूफ हो, तुमने एग्री क्यों किया? क्वानली बोलते क्या तुमने मेरे को रोका क्यों नहीं? टीचर बोलती कि बकवास करना बंद करो, स्कूल के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं था बोलने के लिए। वेल टीचर ने उसे मारा हो। जॉनी बोलते क्या तुम बेवकूफ हो क्वानली, बैग जो है वो काफी ज्यादा प्राइसलेस है, तुम ऐसे कैसे दे सकते हो उसे? मैंने सीरियसली हिलाया था क्योंकि मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। वो खुद यहाँ पे इसीलिए आया क्योंकि वो इंपोर्टेंस को प्रूव कर रहा था कि मतलब आईवी बैग की इंपोर्टेंस क्या एक्चुअल में। क्वानली बोलते कि टीचर अब मैं क्या करूँ? टीचर वहां से चल जाती है गुस्से से, वो बोलती है जो भी करना करो, मेरे को दोबारा मत दिखना तुम यहाँ पे, ठीक है? क्वानली फिर जोर जोर से रोने लग पड़ता है और जॉनी को पकड़ लेता है और बोलता है कि बॉस मुझे पता है मैं बेवकूफ हूँ, मेरी हेल्प करो। जॉनी सोच रहा था कि मेरे को अकेला छोड़ दो। जॉनी बोलता अभी जाओ और वेल कल सैड हो ना शूलाओ के सामने, ठीक है? अगर शूलाओ तुम्हारी
फीलिंग्स को समझ पाएगा तो शायद तुम्हें वो अच्छा स्टफ दे दे बाद में। फिर हमें ऐसे स्कूल का यार्ड दिखाई देता है। जॉनी आगे तरफ जा रहा होता है, तभी जॉनी को किसी की आवाज सुनाई देती है। वो ब्रदर जॉनी बोलता है। वो युआनन होता है, वो जॉनी को हक कर लेता है और बोलता है कि ब्रदर जॉनी। वो उसकी तरफ देख रहा होता है और युआनन बोलते कि शुक्रिया ब्रदर जॉनी, मेरी मार्शल साल है वो ग्रो हो गई है। ये मेरी सेकंड अवेकनिंग भी बोली जा सकती है, मेरी ब्लड लाइन के लिए स्पेशली। अब मुझे कोई भी डर नहीं है टांग युगे का। वो हंस रहा होता है और बोलता है कि मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। जॉनी बोलता है ठीक है। जॉनी सोच रहा होता है, अब मैं सोचू तो ल्यूफेंग और क्वान ली क्या कर रहे होंगे। ल्यूफेंग तो ठीक हो गया है ना, पर वो यहाँ पे क्यों नहीं है। तभी ल्यूफेंग भी आ जाता है और बोलता है मुझे माफ कर दो, मैं लेट हो गया। जॉनी सोच रहा होता है कि ल्यूफेंग क्यों यहाँ पे आ गया। जॉनी सोच रहा होता है कि क्या जब ल्यूफेंग यहाँ पे आया तो ऐसा लगा कि मेरा ब्लड जो है वो खुश हो रहा है कुछ ज्यादा ही। वेल ये जो सिल्वर ड्रैगन अवेक हुआ था इसकी बॉडी के अंदर। तो जाय बोलता है ठीक है बैठ जाओ, अब हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। जॉनी बोलता है ल्यूफेंग क्या तुम ठीक हो। ल्यूफेंग बोलता है इस तरफ देखो, ये काम कर रहा है। वो अपने हाथ को दिखाता है और उसके हाथ पे वो सिल्वर स्केल्स अपीयर हो जाते हैं। जॉनी सोच रहा था ऐसा लग रहा है मैंने स्केल्स कहीं पे देखे हैं। लास्ट नाइट जो ड्रीम आया था ये तो वेल उसी ग्रेट व्हाइट ड्रैगन की तरह लग रहे हैं। ये व्हाइट ड्रैगन किंग होगा पक्का ही। ऑर्डिनरी व्हाइट ड्रैगन के स्किल्स इस तरह की मतलब प्रेजेंस और ब्रिलियंस को नहीं दिखाते हैं, तो ये व्हाइट ड्रैगन किंग ही होगा पक्का। फिर ऐसे जैसे क्लास एंड हो गई, लान ज़ान्यू शांत हो गया और उसने क्वान ली को बता दिया ल्यूफेंग के बारे में। क्वान ली बोलते बॉस मैं भी चाहता हूँ। वैसे चिपके होते हैं और बाकी क्लास भी बात कर रही होती है उनके बारे में, पूठी सीधी बात, उल्टी सीधी बात सॉरी। ज़ान्यू बोलता है तुम चाहते क्या हो, इसके बारे में लंच के बाद बात करते हैं। वेल मैं भी, मेरे को भी चाहिए, मेरे को भी चाहिए ऐसा बोलेगा सभी के सामने तो लोग क्या समझेंगे। जाय बोलता है ल्यूफेंग मेरे साथ आओ। ल्यूफेंग हैरान होता है और वो वेलवाम पे चल पड़ता है उसके साथ, जायू के साथ। फिर ऐसे क्वानली बोलते चलो वापस हॉस्टल में चलते हैं, मेरे को पेन ऑफ सफरिंग से कोई डर नहीं है, चलो स्टिमुलेशन कैबिन में चलते हैं अभी। तो मैंक्विन वहां पे आ जाती है, बोलती लान ज़ान्यू बोल रही होती वो बोल रही होती कि क्वानक्यू ने आज क्लास को अटेंड नहीं किया है और मैं भी उस तक पहुंच नहीं पाई, मतलब बातचीत नहीं हुई मेरी उससे। मैं उसको मिलने के लिए जा रही हूँ, क्या तुम आओगे साथ में। ज़ान्यू बोलता है कि कल उसने बोला था कि उसे सर दर्द लगी हुई है, तो ये ठीक है कि वो आज आई नहीं है यहाँ पे। क्या हम टीचर्स को बोल रहे हैं उसके हॉस्टल की डोर को ओपन करने के लिए। मैंक्विन बोलती कि स्कूल वालों ने बोला है कि हर स्टूडेंट का जो हॉस्टल है उसे हम ऐसे कैजुअली ओपन ही कर सकते हैं, और अगर हेल्थ की बात होगी तो वो खुद चेक कर लेंगे, पर चलो हम देखते तो सही कि भी हुआ क्या है। ज़ान्यू बोलता ठीक है। क्वान बोलते बॉस मैं भी तुम्हारे साथ जा रहा हूँ। वो ऐसे ही हॉस्टल के बाहर होते हैं। मैंक्विन ऐसे उड़ती है हवा की तरफ और विंडो से देखने की कोशिश कर रही होती है। ज़ान्यू बोलता क्या दिखा तुम्हें कुछ। मैंक्विन बोलती कि मैं क्लियर नहीं देख पा रही हूँ, कुछ फ्लैशेस थी लाइट की और फेंट शेडोज टाइप दिख रही थी, ऐसा लग रहा है कि वो डीप मेडिटेशन में है। ल्यूफेंग बोलते चलो ठीक है हम बाद में रात को चेक करेंगे। मैंक्विन बोलती कि मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि तुम जरा भी वरीड नहीं हो, तुम्हें थोड़ी बहुत तो चिंता होनी चाहिए थी। ज़ान्यू बोलता है कि कल्टीवेशन में चेंजेस होना नॉर्मल है और तुमने खुद ही बोला कि ज्यादा क्लोज नहीं जाना हमें हॉस्टल के। मैंक्विन चुप होती है और फिर वहां से गुस्से से जाते हुए बोलती है क्या तुम बेवकूफ हो। ज़ान्यू हैरान होता है और वेल उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। वेल लड़कों को ज्यादातर समझ नहीं आती लड़कियों की बातें, लड़कियों को समझना आसान बात नहीं होती है। फिर ऐसे वो आगे की तरफ जा रहे होते हैं, वेल डीन के पास, वहाँ पे टीचर होते हैं गैदर। क्वानली बोलता है क्या पे इतने ज्यादा लोग क्यों है क्लास में, और डीनिंग भी यहाँ पे क्यों है। डीन बोलती है कि फाइनली तुम गाइस यहाँ पे आ गए हो, तुम दोनों का वेट कर रही थी यहाँ पे। फिर ऐसे ही मतलब ल्यूफेंग ने बता दिया था अपने टीचर को अपनी सेकंड अवेकनिंग के लिए, मतलब अपने सेकंड अवेकनिंग के बारे में। ये जो न्यूज थी इसने इमीडिएटली सारे टीचर के टेंशन को कैच कर लिया था और इसीलिए नेक्स्ट लान ज़ान्यू, क्वान ली और ल्यूफेंग को डीन ने अपने ऑफिस में बुलाया था। जाय बोलता है कि ल्यूफेंग मुझे अपनी स्ट्रेंथ दिखाओ। जाय बोलता है ठीक है। जाय अपनी रिंग को एक्टिवेट करता है, एक ब्लैक रिंग होती है। वेल क्या ही कूल लग रहा है इस पैनल में। जाय सोच रहा था क्या इसकी जो थर्ड साउंड रिंग है वो 10,000 ईयर साउंड रिंग है। जाय बोलता है कि ल्यूफेंग मुझे अटैक करो। ल्यूफेंग बोलता है यस। हमें ऐसे ल्यूफेंग आगे दिखाई दे रहा होता है, वो एकदम से गायब हो जाता है वहां से, मतलब दिख भी नहीं रहा होता है। वो जल्दी से जाय के पास ही पहुंच गया होता है और जाय को पंच मार देता है। जाय सोच रहा होता है कि तो कुछ ज्यादा फास्ट था। ल्यूफेंग जो वो स्पीड में एक्सपर्ट है, पर इसकी जो स्पीड है वो 2 टाइम्स इंक्रीज हो गई जितनी थी। ल्यूफेंग के गले में भी स्केल्स अपीयर हो गए होते हैं व्हाइट ड्रैगन किंग के। ज़ान्यू सोच रहा होता है ये वो स्केल्स है जो कि लाइट को रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, और वो ऐसे ही इंस्टेंट में डिसअपियर हो गए, वेल गायब हो गए ऐसे ही। जाय बोलते ठीक है तुम्हारी बहुत ज्यादा नाइस इंप्रूवमेंट है। डीन बोलती कि तुम्हारे सेकंड अवेकनिंग की बात की जाए तो लान ज़ान्यू मुझे एक्सप्लेन करो क्या हुआ था। फिर ऐसे ही उन्होंने जैसे ही लान ज़ान्यू के एक्सप्लेनेशन को सुना तो सभी बहुत ज्यादा शॉक थे, क्योंकि 2 पीपल हो गए थे जो कि लान ज़ान्यू के द्वारा अवेकन किए गए थे। ऐसे सभी टीचर सोच रहे होते हैं कि ये बच्चा तो नेशनल ट्रेजर है। वो फिर ऐसे स्टिमुलेशन कैबिन की तरफ चल पड़ते हैं। एक टीचर बोलते ठीक है चलो ट्राई करते हैं। क्वान ली
स्टिमुलेशन कैबिन में एंटर हो जाओ। फिर सभी जो डूला वर्ल्ड में एंटर होगी और लांजानी की स्किल्स को देखने के लिए उन्होंने एक टेस्ट को प्रिपेयर किया। डीन बोलती है अगर क्वान ली यहाँ पे एक्सप्लोड हो जाएगा तो वो जल्दी से रिस्टोर हो जाएगा इस प्लेस में, हम उसकी रेस्ट का ध्यान देंगे, तो तुम्हें चिंता नहीं करनी है, जैसा तुम करते हो वैसा करो। जॉनी बोलता है ठीक है। क्वान ली बोलता है ठीक है। जॉनी बोलता है कि हम रेडी हैं, चलो स्टार्ट करते हैं। क्वान ली बोलता है कि ठीक है करते हैं, मैं भी इंप्रूव होना चाहता हूँ। सभी टीचर देख रहे होते हैं उसे। जॉनी अपने दोनों हाथों पे जॉनी अपने दोनों हाथों को कवर कर लेता है और आगे की तरफ अपनी वेन्स को भेजता है। डीन सोच रही होती है कि प्लीज काम करना। वो जो वेन्स होती हैं जॉनी की ब्लू सिल्वर ग्रास की, वो क्वान ली को बांध देती हैं। जॉनी की वर्टेक्स में कुछ चेंजेस आ रहे होते हैं, वो क्वान ली को पावर अप करता है। टीचर बोल रही होती है ये तो एक्सप्लोड होने वाला है। कुछ नहीं होता, वो उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आ रहे होते। फिर ऐसे कुछ टाइम वेट करने के बाद भी कुछ नहीं होता। डीन बोलते क्या हुआ? क्वान ली बोलते क्या तुमने किया? जॉनी बोलता हाँ मैंने किया, तुम्हें कुछ फील नहीं हो रहा है? क्वान ली बोलता है कि मुझे तो कुछ भी फील नहीं हो रहा है। क्वान ली बोलता है कि नहीं, मतलब पहले ऐसा हुआ था कि जो ब्लू सिल्वर और गोल्डन ग्रास थी वो एक दूसरे से ऐड नहीं हुई सेम टाइम पे। मुझे ऐसा लगा कि मैं स्टैंड नहीं कर पा रहा हूँ और एक्सप्लोर होने की फीलिंग आ रही थी मुझे। जॉनी बोलता ठीक है दोबारा ट्राई करता हूँ। क्वान ली बोलता ठीक है। जॉनी बोलता मैं स्टार्ट करने लगा हूँ। क्वान ली बोलता कि हाँ करो ट्राई, पर फिर भी कुछ नहीं होता। क्वान ली बोलता मैं कुछ भी फील क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? जॉनी भी कुछ नहीं बोल पा रहा होता है। क्वान ली बोलता मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि तुम्हारी जो एबिलिटी थी वो डिसअपियर हो गई। जॉनी बोलता डीन मुझे एक कलरफुल जेल मिला था कल, मैंने उसको यूज करके प्रैक्टिस किया और कुछ चेंजेस आए मेरी बॉडी में, तो शायद कोज वही हो। फिर ऐसे उन्होंने थोड़ा सा रेस्ट लिया और लांजवानियों की मतलब जो एन्चेंटमेंट एबिलिटी थी उसका इफेक्ट हो ही नहीं रहा था, मतलब वो चला गया था। क्वान ली बोल रहा था क्यों मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, मैं क्यों बच गया एक। फिर ऐसे जॉनी, फिर हमें एक स्पेस डिपार्टमेंट का सीन दिखाया जाता है। जॉनी अपने टीचर के पास जाता है। जॉनी बोलता है टीचर, वो जो टीचर होता है वो बोलता है तुम्हें पता है जो आज हुआ वो अच्छी चीज है तुम्हारे लिए। वो जो इसकी जो एबिलिटी थी वो काम नहीं की, वो एक अच्छी चीज है इसके लिए, वो बोल रहा है टीचर। टीचर बोलता है अगर आज तुम्हारी जो एबिलिटी होती किसी की मार्शल सोल को रेज करने के लिए वो सच में मतलब होती, तो ऐसा होता कि तुम्हें इनर कोर्टयार्ड में ले जाया जाता स्पेशल ट्रेनिंग के लिए, और फिर फेडरेशन तुम्हारी एबिलिटीज को कंफर्म कर लेते, तो वो तुम्हें ईविल के हाथ तो कभी भी फॉल नहीं होने देते, तुम्हें फुल्ली प्रोटेक्ट किया जाता। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये होनी थी तुम्हारे साथ कि तुम अपनी फ्रीडम को खो देते यहीं पे। नेक्स्ट टाइम याद रखना, ठीक है, ध्यान देना इसके बारे में, और ऐसे ज्यादा बार मत निकलना अपनी ऐसी एबिलिटीज को यूज करते वक्त। ऐसे तुमने ग्रेट प्रोग्रेस को किया है पर इतना भी ऑब्वियस मत हो जाओ, मतलब ऐसा मत करना। अगर तुम्हारे पास फ्यूचर में कोई चेंजेस होंगे तो मुझे पहले बताना। जॉनी बोलता है ठीक है टीचर। टीचर उसके सर के ऊपर हाथ रखता है और बोलता है कि तुम्हें खुद को प्रोटेक्ट करना है और मुझे भी एक अच्छा टीचर बनना पड़ेगा। आज का जो लेसन है इसमें तुम्हें मेरे से सरवाइव करना है, ठीक है, और जो पेन लेवल है उसे मैं 50% इंक्रीज करूंगा। पहले एकदम से एंजल से डेविल बन गए। ऐसे जॉनी उसे पीट रहा होता है। जॉनी बोल रहा था नहीं मत करो ऐसा। ऐसे आफ्टरनून में लांजानी ने डीपली रियलाइज कर लिया कि कितना ज्यादा पावरफुल और क्रूअल है उसका टीचर। इसकी वजह से जॉनी के माइंड में इसके टीचर की एक इमेज फॉर्म हो गई। फिर ऐसे हमें एक सीन दिखाया जाता है जिसमें क्वान ली को आंखों में पट्टी बांध के एक जगह पे ले आया जाता है, वो इटर्नल स्काई सिटी होती है। क्वान ली बोलता वाओ वो एक प्लेस होता है। शूला बोलता फैटी तुम बहुत ज्यादा लकी हो, अगर ईवी प्लांट की वजह से नहीं होता तो मैं ऐसा करता नहीं कभी भी। मैं सच्ची मुझे उस लिटिल मंकी को तुम्हें नहीं देना चाहता हूँ। जो वो छोटा मंकी है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसके पास बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑरा ऑफ लाइफ है, तुम्हें अच्छा खिलाना पड़ेगा उसे फ्यूचर में, ठीक है। क्वान ली बोलता ठीक है श्योर। शूला बोलता ठीक है स्टार्ट करते हैं, तुम मिडिल में बैठ जाओ वहाँ पे, चाहे कुछ भी हो तुम मूव नहीं करोगे। क्वान ली बैठ जाता है, बोलता ठीक है। शूला उस पाउच को निकालता है और उसमें लाइफ एनर्जी को डालता है। वो जो मंकी है तो वो बाहर आ जाता है। क्वान ली उसकी तरफ देख रहा होता है हैरानी से, वो मंकी बाहर आ जाता है और वो वेन्स के ऊपर होता है। क्वान ली बोलता है वाओ। शूला उसके पास जाता है और उसके ऊपर हाथ रख देता है। वो अपने आइज को ओपन करता है, उसे लाइफ एनर्जी कवर कर रही होती है, उसके हाथ पे लाइफ एनर्जी आती है और वो उस मंकी के पास ही कर देता है। उसे काफी ज्यादा एनर्जी गैदर हो रही होती है उसके हाथ के आसपास और शूला के फिंगर्स से एक ड्रॉप टाइप निकलती है। डीन हैरानी से बोलते क्या शूला? वो जो फिंगर होती है वो उसके फिर मंकी के फोरहेड में टच कर देता है। एक बहुत बड़ी एनर्जी की लाइट ग्लो होती है और वो जो सर्कल टाइप होता है एनर्जी का वो पूरे ट्री से फैल रहा होता है सराउंडिंग में। शूला काफी थक गया होता है और बोलता है कि लिटिल फैटी अपनी फिंगर को जल्दी बाइट करो और अपने ब्लड को इसके फोरहेड पे रख दो, जल्दी करो। इस ओल्ड मैन कुछ ज्यादा ही ब्लड एसेंस को यूज कर दिया है। क्वान ली बोलता है क्या मेरे को दर्द नहीं होगी अगर मैं अपनी फिंगर को बाइट करूंगा? पहले से मार की कसर है, इतनी ज्यादा सीरियस कंडीशन में भी क्या बोलता रहता है। डीन गुस्से से बोलती है बकवास क्या कर रहे तुम बेवकूफ इंसान, जिसने बोला जल्दी करो। क्वान ली फिर डर के बोलता है ठीक है। डीन सोच रही होती है कि इसका जो ब्लड एसेंस की ड्रॉप्स हैं जो इसने काफी लंबे टाइम से एक्युमुलेट, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि शूला इसे यहाँ पे यूज करेगा, इससे इसकी बॉडी में कुछ ज्यादा खतरनाक इफेक्ट्स पड़ेंगे, पर इसी की हेल्प से जो लिटिल मंकी है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रो होगा। ऐसे तो ये ऑर्डिनरी हो फिर भी। क्वान ली जल्दी से अपने फिंगर को बाइट करता है, उसके फिंगर से ब्लड निकलता है, वो उस मंकी के फोरहेड पे लगा देता है। क्वान ली बोल रहे थे कि ऐसा लग रहा है कि ये मेरे फिंगर को सक कर रहा है। क्वान ली फिर हैरानी से आगे की तरफ देखता है, वो जो मंकी है तो वो अपनी आईज को ओपन करता है। क्वान ली बोलते ये तो जाग गया है। वो जो मंकी है तो वो ऐसे हवा में उड़ रहा होता है। क्वान ली को कुछ ज्यादा ही मतलब
डर जैसा लगा, उसकी बॉडी कांप रही थी। फिर ऐसे उसकी बॉडी से साउल पावर फ्लक्चुएशन रिलीज होने लग पड़ी, ऐसा कि इसकी जो पावर है वो उसकी साउल पावर को मूव कर रही है। वेल एक कनेक्शन टाइप फॉर्म हो रहा था उन दोनों के बीच में। वो जो मंकी होता है वो क्वानली की तरफ देखता है और आगे आ जाता है और उसकी चेस्ट पे टच करता है। क्वानली सोच रहा होता है कि ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी एनर्जी मेरी तरफ आ रही है। डीन बोलते है क्या हुआ शूला? शूला बोलता है कुछ भी नहीं हुआ, जो पावर है लिटिल फैटी की वो इंक्रीज हो गई है, इनकी जो लाइफ एनर्जी वो कनेक्ट हो गई है, तो अगर ये फैटी को हर्ट करेगा तो इसे खुद भी हर्ट होगा, तो वेल कुछ नहीं होगा, तुम टेंशन ना लो। फैटी बहुत जोर से चिल्लाता है वेल क्वानली और एक ब्लैक गोल्ड साउल रिंग अपीयर हो जाती है। डीन बोलती है इसकी जो साउल रिंग क्या डिफरेंट कलर? ब्लैक गोल्ड थी कोई रिंग? ऐसे तो काफी ज्यादा डिफरेंट साउल रिंग्स है पूरी हिस्ट्री में, पर जो ब्लैक गोल्ड है तो मेरा पहली टाइम ऐसा देखना। वेल अच्छा पहली बार हुआ ऐसे। साउल बीस्ट और शूलाओ के ब्लड एसेंस की वजह से एक ब्लैक गोल्ड साउल रिंग अपीयर हुई, ये तो ट्रेजर है। क्वानली फिर अपनी आईज को ओपन कर देता है और बोलता है क्या हुआ लिटिल मंकी कहाँ पे गया? क्या उसने मेरे को ज्वाइन कर लिया और एक ब्लैक गोल्ड रिंग अपीयर हो गई? मैं 3 रिंग्स तक पहुंच गई तो अमेजिंग है। डीन बोलती कि अपनी साउल रिंग को अनलीश करो। वो अपनी रिंग को निकाल लेता है, वो गोल्डन टाइप की रिंग। वो मंकी बाहर आ जाता है। क्वानली बोलते है मोटा क्यों हो गया? ये मोटा क्यों है? और ये तो पहले कुछ ज्यादा छोटा था, अभी बड़ा कैसे हो गया है? वो क्वानली के पास जाता है और क्वानली को किस कर रहा होता है। डीन बोलती है कि देखो कोई चेंजेस है तुम्हारी बॉडी में। वो वैसे किस करता ही जा रहा होता है। क्वानली बोलता है ठीक है। क्वानली उसे अपने फोरहेड में दोबारा डाल लेता है। क्वानली बोलते है कि टीचर ऐसा लग रहा है कि ये मेरी वाइटैलिटी को ऑब्जर्व कर रहा है। डीन बोलते क्या? शूला बोलता है उसका जो लाइफ कोर था वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, तो डेफिनेटली काफी ज्यादा उसे एनर्जी चाहिए रिकवर करने के लिए। तुम्हें भी लाइफ एनर्जी ऑब्जर्व करना पड़ेगी, मतलब क्योंकि तुम उसे खिला भी रहे हो, तो ज्यादा अच्छा यही होगा कि तुम सी गोल्ड लेक में जाओ और वहां पे ड्रिंक करो, वरना कंटिन्यूसली तुम्हारी लाइफ एनर्जी को सक करेगा और तुम्हें प्रॉब्लम पड़ेगी, तो तुम्हें इंक्रीज भी करना पड़ेगा। फिर मैं से नेक्स्ट डे का सीन दिखाया था, वो मंकी को ज्यादा खा रहा होता है। क्वानली को ज्यादा टेंशन में होता है। जॉनी बोलते क्या ये डिस्ट्रैक्ट हो गया? क्वानली बोलता है जॉनी हूँ मैं, खत्म हो गया हूँ, मेरी बहुत ज्यादा गंदी किस्मत है। जॉनी बोलते क्या हुआ, क्या गलत हुआ तुम्हारे साथ? क्वानली बोलता है कि तुमने जो बोला वो सही है, इस टाइम मेरी गलती है। ये जो फैट मंकी है इसने मेरे साउल रिंग्स को ऑक्यूपाई किया और ये कंप्लीटली यूजलेस है वेल मेरी थर्ड साउल रिंग को, और ये ऊपर से मेरी लाइफ एनर्जी को ऑब्जर्व कर रहा है। जॉनी बोलता है कि मैं ये सोचता था कि ये लिटिल मंकी थोड़ा सा अनयूजुअल बीस्ट है, शायद ये हो सकता है कि ये बड़ा होकर ज्यादा स्ट्रॉन्ग बने। तभी जॉनी को आवाज डालता है, वो मैंक्विन होती है। मैंक्विन बोलती है कि मैं कुछ बोलना चाहती हूँ तुमसे, लू फेंग और युआन नैन भी। मैं चाहती हूँ कि तुम किसी सोल्यूशन के लिए, मैं चाहती हूँ कि तुम हेल्प करो मेरी किसी सोल्यूशन को फाइंड करने के लिए। मैंक्विन और डोंग क्वान क्यू भी वहां पे होती है। जॉनी की तरफ देखता है, डोंग क्वान क्यू भी देखती है जॉनी की तरफ। जॉनी सोच रहा होता है क्या हुआ? मेरे को ऐसा की फील हो रहा है कि क्वान क्यू की आइज में ऐसा है कि कुछ ज्यादा इमोशंस भरे हुए हैं, वेल कुछ गम है या दुख है। क्वान क्यू बोलती है कि प्लीज मेरे साथ आओ। जॉनी बोलता है क्या? वो फिर ऐसे जा रहे होते हैं आगे तरफ। क्वान क्यू आगे होती है। जॉनी बोलता है कि क्या हुआ तुम्हें? क्वान क्यू बोलती है कि क्या तुम्हारा नाम सच्ची मुच्ची लान ही है, लास्ट नेम, और तुम्हारे जो फादर मदर है वो सच्ची लान है? तुम्हें कैसा फील हुआ उस ज्वेल को देख के? जॉनी बोलता है क्या तुम कुछ फील कर पा रहे हो उस ज्वेल से खुद भी? क्वान क्यू बोलती है कि मैंने पहले रियलाइज नहीं किया था, पर अब मेरे को लग रहा है कि तुम्हारे अंदर भी कुछ चेंज आया है। जॉनी बोलते है क्या तुम फील कर पा रहे हो उस ज्वेल से? क्वान क्यू बोलती है मैंने पहले रियलाइज नहीं किया था, पर उसके बाद मैंने फील किया कुछ, पर बात ये कि तुम्हारे अंदर भी कुछ चेंज आया है ना। तो एपिसोड नंबर 62 की स्टार्टिंग होती है। जॉनी बोलता है ऑफ कोर्स, मेरे जो फादर का लास्ट नेम है वो लान है, मेरी मदर का लास्ट नेम वो नान है, और वही मेरी फैमिली नेम है। और तुम्हारे क्वेश्चन की बात की जाए कि मेरे अंदर चेंजेस आए थे ज्वेल को देख के, ऐसा लग रहा है कि वो जो ज्वेल है वो मेरी खुद के ब्लड से रिलेटेड है और मेरी ब्लड लाइन की स्ट्रेंथ से रिलेटेड है। ऐसा लग रहा है कि ड्रैगन पावर है मेरे ब्लड में, और जो ज्वेल है उसके अंदर भी सेम ही है। फिर वो ऐसे आगे आगे मूव कर रहे होते हैं। क्वान क्यू बोलती है लू फेंग ने तुम्हारी हेल्प मांगी थी है ना, ताकि तुम उसकी मार्शल साउल को इवॉल्व होने के लिए हेल्प कर सको, और ऐसा लग रहा है कि उसकी जो मार्शल साउल है वो ऑल पावरफुल व्हाइट ड्रैगन किंग की बन गई है, और जो मेरी ब्लड लाइन ऐसा लग रहा है वो भी अवेकन हो गई है। जॉनी बोलता है क्या तुमने क्लास को इसीलिए अटेंड नहीं किया था कल? ये हैरानी की बात नहीं कि तुम मेरे से ऐसे वियर्ड क्वेश्चन पूछ रही हो। क्वान क्यू बोलती है क्या तुम्हारा नाम टांग नहीं है पहला सच्ची, और तुम्हारा ब्लड? जॉनी बोलता है तुम्हारे क्वेश्चंस अजीब है, मेरे नाम क्यों टांग होगा? क्वान क्यू बोलती है कि वेल ये ऐसा नहीं है क्या, तुम्हारा जो ओरा है और जो ज्वेल्स हैं ऐसा लग रहा है मैंने पहले देखे हैं वो कभी। जॉनी बोलता है क्या तुम मेरे को यहाँ पे इसीलिए लाए हो इन चीजों को बोलने के लिए? तुम्हारा जो मार्शल साउल है वो अवेकन होगी, वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज है, पर ये बुरी बात है कि मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता हूँ वैसे क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए। क्वानली को सफर कर रहा है मतलब मेरी वजह से, क्योंकि मैं उसको हेल्प नहीं कर पाई। क्वान को जॉनी की तरफ देख रही होती है कुछ ज्यादा ही खतरनाक तरीके से। क्वान की सोच रही होती है कि ये पक्का ही उस पर्सन का डिसेंडेंट होगा, क्योंकि एटलीस्ट सेम ब्लड होगा उस पर्सन का इसके अंदर। वो पर्सन मुझे चिंता है, मैं उसे कभी फाइंड नहीं कर पाऊंगा।
पर उसने मेरी हेल्प की है तो मेरे को उस हेल्प को पे बैक भी करना पड़ेगा। उस पर्सन को तो मैं फाइंड नहीं कर पाऊंगा, तो ये जो पर्सन मेरे सामने है मैं इसे रिपे करूंगी। वो वेल जॉनी के हाथ को पकड़ती है। जॉनी उसकी तरफ देख रहा होता है खतरनाक तरीके से, वेल प्यार की नजरों से, क्या बोल रहा हूँ मैं। फिर वो आगे की मूव करने लग पड़ती है। क्वान की स्माइल करती है। जॉनी को ज्यादा हैरान होता है। वैसे हाथ में हाथ डाल के मूव कर रहे होते हैं। क्वानली रो रहा होता है और बोल रहा होता है कि अब मैं क्या करूं। तभी डोंग क्वान की शर्माती और अपने हाथ को छुड़ा लेती है। जॉनी स्माइल करता है। जॉनी जाता है क्वानली के पास और बोलता है तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें पता क्या गलत है? मुझे लगता है तुम्हारी जो मेन प्रायोरिटी है वो यही है कि तुम्हें इसे ज्यादा अच्छी तरह से खिलाना पड़ेगा। क्वानली बोलता है कि तुम क्या मेरे ऊपर हंसी? अभी मैंने तो उसे नाम भी दी है, प्लीज हेल्प करो मेरा एक अच्छा नाम फाइंड करने के लिए। जॉनी बोलता है कि ऐसा क्यों नहीं करते, हम उसे फैट मनी बोलते हैं। तुम्हें मनी ज्यादा पसंद नहीं है ना? ऐसा ही है मतलब, है ना? तुम्हें मनी पसंद है और ऊपर से तुम्हारा निकनेम फैट क्वानली नहीं है, तो उसे हम फैट मनी क्यों नहीं बोलते? ऐसा अच्छा लगेगा तुम्हारे ऊपर। क्वान की भी हंस रही होती है, क्या ही नाम रखा इसका। जॉनी बोलता है कि ऊपर से तुमने बात बोली कि वो जो लिटिल मंकी है वो सी गोड लेक का वाटर पी सकता है। ऐसे क्यों नहीं करते हम कि 3 येलो बैजेस को यूज करते हैं सी गोड लेक में ट्रेन करने के लिए। अगर 30 लीटर्स ऑफ सी गोड लेक का पानी पिएगा तो वो अच्छी चीज होगी। क्वानली बोलता है क्या 30 लीटर्स? क्या ये इतना पी भी सकता है? जॉनी बोलता है कि इतने कम टाइम में इतना ज्यादा खा सकता है। क्या तुम इसके स्टमक को नॉर्मल बोल सकते हो? इसे एक छोटे वोल्फ की तरह ट्रीट करो, मतलब सोचो ऐसा कि एक छोटा वोल्फ है। अगर तुम इसकी हेल्प करोगे इसकी बॉडी को इवॉल्व करने के लिए और इसको सर्टेन एबिलिटीज पाने में हेल्प करोगे तो ये तुम्हारी हेल्प करेगा फ्यूचर में बैटल्स में। क्वानली बोलता है अच्छा ऐसी बात है। 3 येलो बैजेस जो है वो 6 लाख फेडरेशन कॉइन के इक्वल होते हैं। मैं चलो अफोर्ड तो कर ही सकता हूँ। अभी वो मंकी को उठा लेते और रोते हुए बोल रहा होता है कि फैट मंकी तुम्हें हेल्प करनी पड़ेगी मेरी जब टाइम आएगा। फिर ऐसे टीचर बोल रहा होता है जायो, मतलब क्लास का सीन दिखाया था हमें कि मैं तुम्हें असाइनमेंट दूंगा क्लास एंड होने से पहले। जो क्रिएशन है बैटल आर्मर की वो डिले नहीं कर सकते हैं तुम, ठीक है? तुम्हें वो इमीडिएटली स्टार्ट करना पड़ेगा। मैं तुम्हें 3 दिन देता हूँ ताकि तुम अपने सेकंड प्रोफेशन को चूज कर सको जिसे तुम लेना चाहते हो और फिर तैयार हो जाओ बैटल आर्मर बनाने के लिए। जॉनी बोलते क्या तुमने डिसाइड किया? क्वानली बोलता हाँ मैंने डिसाइड किया है। मैं डिजाइन प्रोफेशन को चूज करता हूँ। जो मेरी स्पिरिचुअलिटी है वो काफी ज्यादा हाई है, तो मैं ये होप करता हूँ कि मेरा डिजाइन अच्छा होगा। ल्यूफेंग बोलता है कि मैंने एनग्रेव अ कोर्स सर्कल चूज किया है, मेरे पास पेशेंस है और मैं उसमें इंटरेस्टेड हूँ। जॉनी बोलता है कि हाँ मैंने टीचर से सुना था कि हमारे पास काफी पेशेंस और स्ट्रेंथ और अंडरस्टैंडिंग है, मैं फील कर सकता हूँ। क्वानली बोलता है हाँ ऑफ कोर्स हंसते हुए। जॉनी बोलता है पर मेरी भी तो हेल्प करो, मैं किस तरह के प्रोफेशन को चूज करूँ। फिर हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक वाइट स्पेसक्राफ्ट फ्लाई कर रही होती है धीरे धीरे स्पीड में। वहाँ पे वो होता है क्या बोलते हैं सिंगर, क्या नाम था इसका, वो खड़ा होता है विंडो से और बात देख रहा होता है। तो वो जो उसकी मैनेजर होती है वो आ जाती है ड्रिंक को लेकर, बोलती है तुमको ज्यादा बोरिंग हो तो पानी क्यों पीते हो, ये लो इस वाइन को पियो। वो बोलता है कि ज्यादा अच्छा होता है पानी को पीना, वो मेरे लिए काफी है। वो मैनेजर बोलती है कुछ भी हो तुम पेरेंट प्लांट में क्यों आना चाहते? क्या ये इसलिए क्योंकि डुलो स्टार ज्यादा पॉपुलर है? तुम्हें पता भी कितने ज्यादा मनी तुम अभी कमा रहे हो? वो बोलता है तुम्हें पता क्या इंपॉर्टेंट है मेरे लिए? मनी मेरे लिए कुछ भी मैटर नहीं करती है, वो स्टार्टिंग से तुम्हारी और तुम ऊपर से उसे मैनेज कर रही हो। वो चुप होती है और सोच रही होती है कि हमेशा ऐसा ही क्यों होता है, हमारे बीच में गैप है, अगर वो नहीं हो तो ये बेस्ट है मेरे लिए। जब मैं इस तरफ देखती हूँ तो मुझे गुस्सा आता ही नहीं है कभी भी इसके ऊपर, और खास कर तब जब वो स्माइल करता है। वो बोलती है कि टांगली मेरे पास एक क्वेश्चन है तुमसे पूछने के लिए, क्या तुम्हारे पास कभी गर्लफ्रेंड थी? टांग सोच रहा होता है की गर्लफ्रेंड, तभी उसके माइंड में कोई मेमोरी आती है। वो वेल खो जाता है मेमोरी में, उस एक लड़की दिखाई देती है जिसके व्हाइट बाल होते हैं। वेल आई थिंक शी इज नाना ऑब्वियसली। उसके सर में दर्द होती है थोड़ी सी। मैनेजर बोलते है क्या हुआ तुम्हें? टांगली बोलते है कि वेल मैं ठीक हूँ, ऐसा लग रहा है कि मुझे किस चीज की याद आई अभी, मेरे को थोड़ा थोड़ा याद। टांगली बोलते कि ऐसा लग रहा है कि मेरे पास गर्लफ्रेंड है। मैनेजर बोलते क्या तुम्हारे पास गर्लफ्रेंड है, वो कहाँ पे है? टांगली बोलते कि मुझे याद नहीं है, मुझे पता नहीं है। फिर ऐसे में टैंडा स्टार का सीन दिखाता है, वहाँ पे नाना खड़ी होती है एक जगह पे, उसने भी अपनी आईज क्लोज की होती हैं। हम बताया जाता है कि इतने ज्यादा सालों के बाद नाना भी बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है, उसके जो अपीयरेंस है वो जरा भी चेंज नहीं हुई है। वो ऐसे ही पीसफुल और सेम लाइफ को हर दिन जी रही है। वो ऐसे क्लास को अटेंड करती थी, फिर ऐसे ही थोड़ा बहुत चलती थी, घर जाती थी, सोती थी और जाग जाती थी। वो सोच रही थी कि मुझे पता नहीं कि ज़्वान और क्वान क्यू कैसा कर रहे हैं। काफी ज्यादा टाइम हो गया जब से मैंने उन्हें देखा है। वो शर्क अकेडमी में, मुझे पता नहीं कि जब मैं उनके बारे में सोचती हूँ जो मेरा मूड है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। अगर मेरे पास अपॉर्चुनिटी होगी फ्यूचर में तो मैं उन्हें जाके देखना चाहती हूँ, शायद मैं कुछ याद कर लूँ, मतलब मेरी मेमोरीज आ जाए वापस। फिर हमें क्वानली का हॉस्टल दिखाई देता है। क्वानली बोल रहा था फैटी मनी क्या हम फ्यूजन कर सकते हैं? वो जो मंकी होता है वो कंफ्यूज होता है। क्वानली बोल रहा था ऐसा लग रहा है कि इसे समझ नहीं आ रहा है। जॉनी बोलता है कि क्वानली इसे समझ नहीं आ रहा है, इसे शो करके दिखाओ। क्वानली से गेट ऑफ समनिंग को ओपन करता है, एक बीस्ट टाइप बाहर आ रहा होता है। वो बाहर आ जाता है, जो मंकी होता है वो आगे की तरफ देख रहा होता है हैरानी से। वो अपने ओरा को रिलीज करता है, उसकी जो आईज होती है वो भी ग्लो कर रही होती है। वो एक बहुत ज्यादा खतरनाक तरीके से किलिंग इंटेंट को रिलीज करता है। वो जो मॉन्स्टर आया होता है वो डर जाता है, वो काफी कांप रहा होता है, उसके पसीने छूट गए होते हैं। वो मंकी
मंकी फिर ऐसे रोर करते करते आ रहा होता है आगे की तरफ और उसे खाने की कोशिश कर रहा होता है। वो जो ड्रैगन टाइप मॉन्स्टर आया होता है वो जरा भी मतलब अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर रहा होता और अपने सर को ऐसे मतलब पकड़ के बैठा होता है, गिरा होता है नीचे। जॉनी बोलता क्या हुआ? क्वानली बोलता फैटी मनी, इसके पास तो कोई साल पावर नहीं है और ना ही इसके पास इनिशिएट एबिलिटी है। वो जो मंकी होता है वो ऐसे खा रहा होता है, मतलब उसके स्किल्स को बाइट कर रहा होता है। क्वानली बोलता कि ये जो वेलोकिरैप्टर जो है ये रेजिस्ट क्यों नहीं कर रहा जरा भी, ये अपने आप को खाने क्यों दे रहा है ऐसे इस मंकी। जॉनी बोलता कि ऐसा लग रहा है कि फैटी मनी के पास प्रेशर है, मतलब जो कि उन साउल बीस्ट को प्रेशराइज करता है जिनके पास ड्रैगन ब्लड लाइन होती है। फिर ऐसे क्वानली ने फैटी मनी को रोका और बता दिया उससे कि कैसे फ्यूजन करते हैं समन साउल बीस्ट के साथ। जॉनी ऐसे ही मतलब फ्यूज्ड होता है एक के साथ और बोलता तुम समझ रहे हो, चलो ट्राई करते हैं फ्यूजन के लिए। मंकी ऐसे कंप्लेंट टाइप कर रहा था, मतलब बुरा समूह बना रहा होता है। क्वानली बोलता तुम्हारा ये एक्सप्रेशन कैसा था? मैं तुम्हें खाना नहीं खिलाऊंगा अगर तुम करोगे नहीं, ठीक है, जैसा मैं तुम्हें बोल रहा हूँ। तो मंकी फिर कुछ बोलता है। जॉनी बोलता कि चलो करते हैं। वो जो मंकी होता है उसका भी मूड नहीं होता पर वो फिर भी आगे की तरफ आ रहा होता है। वो दोनों आपस में चिपक जाते हैं और कुछ एनर्जी टाइप रिलीज हो रही है। जॉनी बोलता वाओ क्वानली और फैटी मनी, ऐसा लग रहा है कि तुम तो सेम वेल उसी की तरह लग रहे हो। क्वानली बोलता है कि मैं बहुत ज्यादा ग्रेट फील कर रहा हूँ, ये जो फ्यूजन टाइम है मेरे को लग रहा है वो भी ज्यादा लंबा है बाकी साउल बीस्ट के अकॉर्डिंगली, और इसकी जो स्ट्रेंथ है वो भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। जॉनी बोलता है चलो ट्राई करते हैं। वो आगे की तरफ पंच करने के लिए आ रहा होता है। क्वानली भी करता है, ऐसे उनका पंच एक दूसरे से टकराता है। क्वानली बोलता है कि जो मेरी स्ट्रेंथ है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो गई है, ये तो इंटरेस्टिंग है। जॉनी बोलता है और कुछ फील कर पा रहे तुम? क्वानली बोलता है कि फ्यूजन के बाद मैं ज्यादा अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर पा रहा हूँ मंकी को। उसने मुझे बोला कि उसका फूड भाग गया है, वो वैली की रैप्टर को खाना चाहता है। वाओ। जॉनी बोलता है ऐसा लग रहा है कि मंकी के मॉडल एनिमीज हैं ड्रैगन ब्लड लाइन वाले, और ये शायद इसकी एबिलिटी हो। क्वानली बोलता है बॉस चलो सी गॉड लेक में जाते हैं ट्रेन करने के लिए, रात को मैंने डिसाइड कर लिया है मैं फैटी मनी से ज्यादा खाऊंगा। जॉनी बोलता है इस आफ्टरनून मैं फोर्ज लर्न करने जा रहा हूँ, वेल फोर्जिंग को। क्वानली बोलती है कि मैं भी लर्न करना चाहती हूँ फोर्जिंग को, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी। मैंक्यू ना हंस रही होते हैं पीछे से। जॉनी बोलता है अच्छा। क्वानली वैसे थम्स अप कर देता है। वैसे जा रहे होते हैं, एक जगह से मूव कर रहे तो जहाँ पे जो बुजा पेड़ में फ्लावर्स उगे होते हैं। जॉनी बोलते कि क्या तुम, जॉनी बोलते तुम क्यों लर्न करना चाहते हो फोर्जिंग को, तुम डिजाइन प्रोफेशन में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं हो गया? क्वानली बोलती है मुझे नहीं पता। क्वानली बोलती है मैं सिर्फ जानना चाहती हूँ, तुम ऐसा नहीं चाहती कि मैं तुम्हारे साथ स्टडी करूँ? जॉनी बोलता ऑफ कोर्स ऐसी बात नहीं है। वो जॉनी के हाथ को पकड़ लेती है और बोलती है कि ठीक है जल्दी चलो फिर आगे की तरफ। जॉनी सोच रहे थे इसने मेरे हाथ को पकड़ लिया और इसके जो एयर्स हैं वो भी रेड है, भाई मोटी ब्रश कर रही है। तो वैसे आगे मूव करते करते रुक जाते हैं, थोड़ा स्लो पेस में आ जाते हैं। वो बोलती है कि जॉनी मुझे माफ कर दो। जॉनी बोलता है क्यों, तुम सॉरी क्यों बोल रहे हो? क्वानली ऐसे ब्लश कर रही होती है। वो बोलती है कि जब से मैं स्कूल में आई हूँ तब से सिस मैंक्विन मेरे को हमेशा तंग करती थी, मतलब टीज करती थी, मेरे को शर्म फील होती थी। मुझे अच्छा नहीं लगता जब मतलब दूसरे लोग हमारे रिलेशनशिप के बारे में बात करें, तो इसीलिए मैंने पर्पसली तुम्हारे और अपने बीच में डिस्टेंस रखा, मुझे माफ कर दो। वाओ गाइस। जॉनी हैरान होता है ये सुन के और बोलता है कि तुम्हें सॉरी नहीं बोलना है, ठीक है, मतलब फील नहीं करना चाहिए तुम्हें सॉरी, बिकॉज तुमने कुछ गलत किया ही नहीं है। क्वानली बोलते तुम सही बोल रहे हो, मैंने कुछ गलत नहीं किया, चल चलते हैं। जॉनी बोलते हैं हे मेरा वेट करो। वैसे आगे की तरफ मूव कर रहे होते हैं। जॉनी बोलता है कि आगे है ब्लैक स्मिथ शर्क्स एसोसिएशन, मतलब जो ब्लैक स्मिथ एरिया है। क्वानली बोलती है ठीक है बाय। जॉनी बोलते तुम मेरे साथ स्टडी नहीं करना चाहते हो? क्वानली बोलती कौन चाहता है फोर्जिंग करना, फोर्जिंग का काम मेरे को सूट नहीं करता और मुझे पसीने से बहुत ज्यादा नफरत है। वो हंसते वैसे भाग रही होती है। जॉनी बोलता भागो मत, रुक जाओ। जॉनी आगे की तरफ ऐसे देख रहा होता है, वो सोच रहा होता है कि उसने एक्चुअली में मेरे साथ सिर्फ आना ही था बात ही करने के लिए और उसने मेरे से माफी मांगी क्योंकि वो मेरे को हमेशा अवॉइड करती थी। वो फिर ऐसे ही अपनी मतलब फीलिंग्स और मेमोरीज में खो जाता है और सोच रहा होता है क्वानली फिल्म की लव स्टोरी का एंड है, मेरे को कब ऐसा कोई मिलेगा। गाइज इसी खुशी में आप कमेंट सेक्शन में लिखो कौन कौन सिंगल है और कौन कौन मजे कर रहा है अपनी जिंदगी के। फिर ऐसे जॉनी जा रहा होता है तरफ ब्लैक स्मिथ शर्क एसोसिएशन में। वो एक प्लेस में पहुंचता है। वो बोलता है कि ब्रदर ये जूनियर फोर्जिंग लर्न करना चाहता है। वो सीनियर होते हुए बोलता है कि इस रूम में ट्राई करो, पहले ट्राई करने के बाद हम रजिस्ट्रेशन को कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे कुछ रेयर मेटल्स हैं, एक को चूज करो, ट्राई करो उसके ऊपर। फोर्जिंग एक्चुअली में कुछ नहीं है, वो सिर्फ फोर्जिंग ही है। वेल क्या मतलब वो इस बात का? जॉनी बोलता है मैं तो कुछ ज्यादा मैं किसको चूज करूँ। वो ऐसे मूव कर रहा होता है और देख रहा होता है मेटल्स को। वो एक मेटल के पास आता है और उसकी तरफ देख रहा होता है और उसे पकड़ लेता है। जॉनी सोच रहा होता है मेटल ऐसे देखने में ऑर्डिनरी लग रहा है पर मैं अपने अटेंशन को क्यों नहीं डिस्ट्रैक्ट कर पा रहा हूँ इससे। वो उसे पकड़ लेते और बोलते सीनियर में से चूज करता हूँ। वो जो सीनियर होता है उसका वो बोलते सिल्वर मेटल, अच्छी चॉइस है तुम्हारी। वो बोलता है इसे मेरे पास लाओ मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ा सा। जॉनी बोलता है सीनियर होता है वो बोलता है सिल्वर मैटर अच्छी चॉइस है तुम्हारी, मेरे पास लाओ मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ा सा। जॉनियन बोलता है कि ठीक है। जॉनी बोलता है ठीक है। तो एपिसोड नंबर 63 की स्टार्टिंग होती है। सीनियर बोलता है किसी फोर्जिंग टेबल बोलते हैं, यहाँ पे एक बटन है, मेटल को हीट करना पड़ता है फोर्ज करने से पहले। फोर्जिंग फर्नेस हीट करता है मेटल को, एक सूटेबल टेम्परेचर पे तुम सेट कर सकते हो ताकि फिर जो मेटल है तुम उसे फोर्ज कर सको उस टेम्परेचर पे, और फिर वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट करेगा खुद को जैसे जैसे तुम फोर्ज करोगे। इस चीज को यूज करके तुम मतलब
अच्छी तरह से वर्क कर पाओगे और बिना टाइम वेस्ट के। सीधी सी बात है। चलो तुम स्टार्ट कर सकते हो फोर्ज करना। देखते हैं तुम्हारे पास टैलेंट है फोर्ज करने के लिए कि नहीं। ये तुम्हारा हैमर है, पकड़ो इसे। वो आगे की तरफ हैमर करता है। जॉनी पकड़ लेता है उसे, बोलता है मैं ठीक है ट्राई करता हूँ। वो सोच रहा होता है कि मैंने सुना है जब फोर्ज करते हैं तो जो कंसंट्रेशन होती है वो पहले आती है। स्पिरिचुअल पावर को यूज करना ताकि चेंजेस को फील कर सकें जो कि मेटल के अंदर अक्कर हो रही हैं जैसे फोर्ज करते हैं हम उसे। तो जॉनी फील करता है कि जो सिल्वर मैटर वो सोफन हो गया इस टाइम पे। चलो स्टार्ट करता हूँ मैं। जॉनी फिर उसे बहुत जोर से हिट करता है। वो सोच रहा होता है कि ऐसे जो सिल्वर मेटल का सरफेस है वो डेंट हो गया, थोड़ा पड़ गया उसमें। तो जो रिबाउंड पावर थी जो पीछे की तरफ होती है, रिएक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, इसकी वजह से जो मेरा हाथ है वो भी कांप रहा है। सीनियर बोलता है कि अच्छी स्ट्रेंथ है तुम्हारी, कंटिन्यू करो। जॉनी सोच रहा होता है कि मैं कुछ चेंजेस को फील कर पा रहा हूँ। ये सॉफ्टवेयर और ज्यादा स्मूथर बनता जा रहा है। मैं फ्लो को फील कर पा रहा हूँ इसके इंटरनल स्ट्रक्चर की। सीनियर देखते हुए सोच रहा होता है तो ये जो बच्चा, इसके पास जरा भी नॉलेज नहीं है फोर्जिंग के बारे में, पर इसकी जो पावर है स्विंगिंग की, हैमर की, वो सेम ही है। वो जरा भी चेंज नहीं हो रही है। मतलब अच्छी बात होती है एक तरह से। जॉनी ऐसे ही पीट रहा होता है वेल उस सिल्वर मैटर को। वो कुछ ज्यादा फोकस्ड होता है और वेल खून पसीने वाला काम कर रहा है ये। हे। सीनियर बोलता है कि इस बच्चे के पास सच्ची टैलेंट है फोर्ज करने का, इतना बुरा नहीं है। तब एक लाइट ऊपर की तरफ जाती है और वो जो मेटल होता है वो ग्लो कर रहा होता है। जॉनी बोलता है कि सीनियर ऐसा लग रहा है जो सिल्वर मेटल है और ज्यादा ब्राइटर हो गया है, इसका क्या मतलब मेरी फोर्जिंग सक्सेसफुल है। सीनियर बोलती है हाँ तुम सही बोल रहे हो। सीनियर बोलता है हाँ तुम सही बोल रहे हो। अब बोल सकते हो तुम कि तुम्हारा जो सिल्वर मेटल है वो सक्सेसफुली फोर्ज हो गया, तुम्हें कैसा फील हो रहा है। जॉनी बोलता है मैं फील कर रहा हूँ कि जो मेटल है वो कंटिन्यू करता है, मतलब फोर्जिंग प्रोसेस में वो चेंज होता रहता है। मुझे ये पता नहीं कि चेंज क्या है, ऐसा सकता है कि जो प्योरिटी है मेटल की वो डिक्रीज हो गई है। क्या ऐसी बात है सच्ची सीनियर? सीनियर बोलता है कि एक जो पीस होता है मेटल का वो इसलिए फोर्ज करते हैं ताकि उसकी जो डर्ट है उसे क्लीन कर दिया जाए मेटल से। इसे बोला जाता है रिफाइनमेंट, और इसके लिए 100 से ज्यादा हीट चाहिए, तो उसे फिर 100 रिफाइनमेंट बोला जाता है। जॉनी बोलते हैं शुक्रिया, मैं समझ रहा हूँ। मुझे फोर्ज करना पसंद है और ये जो फीलिंग है ग्रेट है। सीनियर बोलता है अच्छा तुम्हें पसंद है तो तुम ब्लैक स्मिथ एसोसिएशन को ज्वाइन कर सकते हो। जॉनी बोलता है क्या ये सही है? वेल एक तरह से। सीनियर बोलता है हाँ ऑफ कोर्स, मेरा जो नाम है वो यांग यिंग मिंग है, तुम्हारा वेलकम करता हूँ मैं एसोसिएशन में, पर फ्यूचर में फोर्ज करने के लिए तुम्हें खुद का मेटल यूज करना पड़ेगा। और भूलना मत एक टीचर को फाइंड करने के लिए जो तुम्हें फोर्ज सिखाएगा। बात है कि मैं ब्लैक स्मिथ लेवल 3 का बन गया हूँ, मैं भी तुम्हें सिखा सकता हूँ और वो चीप है। जॉनी सोच रहा होता है कि वेल लास्ट में मनी आती है, एसोसिएशन को ज्वाइन करना वेल फ्री का नहीं है। जॉनी बोलता है कि सीनियर मैं बाद में आता हूँ, ठीक है, मैं सोच के बताऊंगा आपको। सीनियर बोलता है कि जूनियर ब्रदर मैं तुम्हें डिस्काउंट भी दे दूंगा, तुम 3 मीटिंग्स के बाद पे कर सकते हो। मैं कुछ ही टाइम पे ब्लैक स्मिथ लेवल 4 में पहुंच जाऊंगा जब मैं लेवल अप करूंगा। जो प्राइस है वो जरा भी चेंज नहीं होगा। तो वेल जो मैंने तुम्हें ऑफर दिया उसे सोचना ध्यान से। जैसे जॉनी बोल रहा होता है अपने मास्टर को कि मैं क्या करूं, मैं लर्न करना चाहता हूँ फोर्जिंग को। टीचर बोलते कि तुम हाँ टीचर्स टांग को देख सकते हो, वेल वो जो था फिर फोर्ज कर सकते हो तुम। तुम्हारा जो सीनियर वो सही बोल रहा है कि तुम्हारे पास टैलेंट होगा इस फील्ड में। जब तुम ब्लैक स्मिथ लेवल 5 तक पहुंच जाओगे तो तुम इंडिपेंडेंट बन सकते हो, तुम्हारे पास स्टेबल इनकम होगी। मैं तुम्हें हमेशा सपोर्ट करता हूँ। जॉनी बोलता है अच्छा वेल क्या तुम मेरे को सीगोड लेक तक प्रैक्टिस करने के लिए अकोमनी करोगे? वेल मेरे साथ चलोगे? टीचर बोलता है क्या? नहीं नहीं नहीं, जो टीचर अपने स्टूडेंट्स को फॉलो करता है प्रैक्टिस करने के टाइम पे वो सही नहीं होता है। अकेले जाओ वहां पे लंबे टाइम तक बैठना, ठीक है, अगर कोई अर्जेंट सिचुएशन ही होगी। जॉनी बोलता है वेल ओके ठीक है, तो चलो मैं जाता हूँ, तुम बाद में देखता हूँ। टीचर सोच रहा होता है कि मैं वहां पे जाना चाहता हूँ। वही प्लेस है जहाँ पे मेरे को बहुत ज्यादा बुरी तरह से मारा था। मेरे को अभी भी फीलिंग आती है वो मार वाली और डर लगता है। लास्ट टाइम ये जो बच्चा वहां पे गया था वो इसने काफी ज्यादा लाइफ एनर्जी को डाइजेस्ट कर लिया था। ये रानी की बात नहीं कि जो एल्डर है लाइफ स्कूल का उसने बोला है कि इसकी लाइफ एनर्जी के लिए हाई एफिनिटी है, वो कुछ ज्यादा मतलब एक्सट्रीमली हाई है। फिर हमें सीगोड लेक का सीन दिखाया जाता है। वो टांगी वहीं पे खड़ा होता है। वो ऐसे बोल रहे होते हैं जॉनी और कॉनली कि जल्दी एंटर करते हैं, एक भी सेकंड अब वेस्ट नहीं कर सकते। वो ऐसे गुस्से होते हैं। कॉनली बोलते हैं तो कुछ ज्यादा कंफर्टेबल है। जो लाइफ एनर्जी फैटी मनी ने swallow किया था वो जल्दी से रिफिल हो रहा है। कॉनली बोलता है कि फैटी मनी बाहर आ जाओ, जितना जहाँ तुम ड्रिंक कर सकते हो उतना ड्रिंक करो। वो मंकी भी अंदर होता है, वो फिर अंदर घुस जाता है और ऐसे ही खुश हो जाता है कुछ ज्यादा ही और पीने लग पड़ता है। कॉनली बोलता है कि इसे डुबकी क्यों मारनी है पीने से पहले। वो उसे बाहर निकाल देता है और बोलता है कि तुम डूब जाओगे ऐसे ही। कॉनली बोलता है ठीक है चल जाता पीते हैं। वो ऐसे दोनों अपने मुंह से पीने लग पड़ते हैं। और कहाँ से पीते हैं, मैं क्या बोल रहा हूँ गाइस, सस्ते नशे किए हैं मैंने। फिर ऐसे जैसे कॉनली और फैटी मनी बिजी थे ड्रिंकिंग करने के लिए, जॉनी भी डीप मेडिटेशन में चला गया। वो फील कर पा रहा था उसकी ब्लड लाइन में चेंजेस आ रहे थे पहले के मुकाबले। जैसे उसने 9 कलर ज्वेल के साथ अपने आप को मर्ज कर लिया था। जुलान जॉनी की दोनों ब्लड लाइन थी वो अच्छी तरह से फ्यूज हो रही थी साथ में, और वो फाइट नहीं कर रही थी आपस में। जो वार्म एनर्जी थी उसकी बॉडी में एंटर कर रही, वो डायरेक्टली उसके वर्टेक्स की तरफ जा रही थी और वेल उसके जैम में भी इफेक्ट पड़ता है। वो जो लाइफ एनर्जी वो डायरेक्टली उसकी ब्लड लाइन की पावर में कन्वर्ट होती जा रही थी। हर एक मेरिडियन, हर एक बोन उस एनर्जी को नरिश कर रहा था। उसकी पूरी बॉडी एक रिफ्रेशिंग फीलिंग से फिल हो गई थी। वैसे कर रहे होते कंटिन्यूसली ऑब्जर्व दोनों तरह से। कॉनली से तैर रहा होता है। वो सोच रहा होता है कि एक येलो बैज जो होता है वो 20 व्हाइट बैजेस के एक्सचेंज में होता है। 1 लीटर जो होता है पानी वो 1 व्हाइट बैज
बैच के इक्वल होता है। अगर दूसरे वर्ड्स की बात की जाए तो मैंने 60 लीटर वाटर को पिया है, तो अगर हम कन्वर्ट किए रहे हैं तो वो फिर मंकी की तरफ देखता है और बोलता है फैटी मनी, इसने तो टोटल 3 बैचेस के इक्वल में पी लिया है। अगर वो ड्रिंक कर लेगा जो मैं भी ऑब्जर्व कर रहा हूँ तो वेल कंसिडर प्रॉफिटेबल ही होगा एक तरह से। वेल सिंपली जो ये ऑब्जर्व कर रहा है वो बाद में मंकी भी करेगा, ये एक तरह से इसकी बॉडी से वैसे भी चूसता ही है। क्वाली सोच रहे हो तो ये फीलिंग जो फंक्शन है मेरे होल बॉडी के वो धीरे धीरे इंक्रीज हो रहे हैं। क्या इसका मतलब जो फैटी मनी है वो भी मेरे को एनर्जी देता है जब वो ऑब्जर्व करता है? वेल म्यूचुअल है एक तरह से, तो ये भी दे सकता है वो भी दे सकता है। दूसरे वर्ड्स में बात की जाए, अगर मैं इसके साथ फाइट नहीं करूंगा तो जो ये एनर्जी ऑब्जर्व करेगा ये भी शेयर करेगा मेरे साथ। क्या ये बेनिफिट ब्लड कॉन्ट्रैक्ट साउल बीस्ट के? वो खुश से बोलता है फैटी मनी तुम्हें जल्दी ग्रो करना पड़ेगा। टांगी बोलता है क्या ये आ कहां से यहाँ पे छुप के? तुम पहले हो जो इसे यहाँ पे ले आया छुपा के। क्वाली सोच रहा होता है कि नहीं मैं फंस गया हूँ। टांग्यू आ जाता है वहां पे, बोलता है कि टांग्यू वहां पे आ जाता है। क्वाली बोलता है कि टीचर ये मेरा स्पिरिट है जो मेरी बॉडी के साथ फ्यूज है। टांग्यू बोलता है क्या तुम सोच रहे हो मैं बेवकूफ हूँ? स्पिरिट जो होते हैं वो एनर्जी बॉडी वाले होते हैं और इसके पास जो है, जो तुम्हारे पास मंकी है इसके पास रियल बॉडी है। तुम्हें क्या लगता है मुझे पता नहीं है? जानी बोलता है टीचर तुम्हें गुस्सा होने की कोई जरूरत नहीं है, एल्डर शूलो ने हेल्प की थी क्वाली और फैटी मनी को फ्यूज करने के लिए। टांग्यू बोलता है कि 3 येलो बैजेस और पे करो, यहाँ से दफा हो जाओ। जानी बोलता है टीचर हमें नहीं पता इसके बारे में, हम गलत नहीं है क्या? अभी के लिए हमें प्लीज ट्रेन करने दो। टांग्यू बोलता है ठीक है इस बार के लिए मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, जल्दी फास्ट ट्रेन करो, मुझे पता नहीं कि कितना ज्यादा ये मंकी और ज्यादा पी जाएगा। क्वाली बोलता है ठीक है नाइस, फैटी मनी जितना पी सकते तुम पियो। वो मंकी फिर ऐसे ही पी रहा होता है, एक तरफ वैक्यूम क्लीनर की तरह ही चूस रहा होता है। ये कैसे वर्ड बोल रहा हूँ मैं? टांग्यू बोलता है कि जो मंकी है वो तो एक ही सिप में 1 गैलन पी जा रहा है पानी का। 3 येलो बैजेस की तो वेल कीमत नहीं है यहाँ पे, नॉर्मली तुमने उससे भी ज्यादा पी जाओगे तुम। क्वाली बोलते हैं फैटी मनी जल्दी पीते हैं जल्दी सारा ही। जानी बोलता है फैटी रुक जाओ, अगर तुम ज्यादा ड्रिंक करोगे तो तुम मर जाओगे। फिर ऐसे हम बात का सीन दिखाता है, क्वाली का पेट ही फूल गया होता है। वो बोलता है मैं और ज्यादा ड्रिंक नहीं कर सकता हूँ, ऐसा लग रहा है कि मुझे उल्टी करने का मन हो रहा है। जानी बोलता है टीचर मैं एक कार्ड को बोरो करना चाहता हूँ। टांग्यू बोलता है कि तुम्हारा जो फ्रेंड है वो पक्का ब्लैक लिस्ट में डाल दी जाएगा और कभी भी यहाँ पे एंटर नहीं दी जाएगी उसे, इसकी वजह से मैंने काफी ज्यादा मनी को खो दिया है। फिर हमें ऐसे ही पेड़ का सीन दिखाया था, दूर से दिख रहा होता है, और मून का सीन दिखाया था। वहां पे एक प्लेस है जहाँ पे टांग बैठा होता है एक जगह पे, वैसे ही पता नहीं क्या देख रहा होता है, कहीं पे देख रहा होता है। वेल कूल लग रहा है, नॉर्मल सी बात है। वेल इसमें सब हैंडसम क्यों बनाए हैं? वो सोच रहा होता है कि क्या वो मेरे से कांटेक्ट नहीं करना चाहता है, उसने ऐसा किया क्यों नहीं कभी भी मेरे से। मैं सच्ची मुझे उसको देखना चाहता हूँ, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि वो वहाँ पे है। फिर हमें एटर्नल स्काई सिटी का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे जो मास्टर वांग होता है वो बैठा होता है एक जगह पे और सोच रहा होता है ये फीलिंग क्या कोई अटैक करने के लिए आ रहा है। वेल ये टांग को फील कर लेता है। टांग ऐसे आगे की तरफ देखता है और सोच रहा होता है सच है, यहाँ पे है वो, ये लंबा हो गया। वेल पहले से ज्यादा ग्रोथ हो गई इसकी। वो जॉनी की तरफ देख रहा होता है, वो सोच रहा होता है और अगेन इसके पास ऑलरेडी इसकी खुद की स्ट्रेंथ है। जब मैंने इसे देखा था मेरे को ऐसी कंफर्ट की फीलिंग आई थी जिसे मैं वर्ड से डिस्क्राइब नहीं कर सकता हूँ। मैं इसके हेड को टच करना चाहता हूँ और इसे फील करना चाहता हूँ, वेल हग करना चाहता हूँ। वांग वहां पे आ जाता है और बोलता है कि मैं ऑनर फील कर रहा हूँ कि एक फ्रेंड ने इतने ज्यादा दूर से हमें विजिट कर दिया है। वेल आए हो तुम यहाँ पे मिलने के लिए, पर अगर तुम यहाँ पे इन्वाइट नहीं किए गए हो तो ये एक तरह से रूड नहीं है, तुम सडनली यहाँ पे आ गए हो। वो देख रहा होता आगे की तरफ, वो सोच रहा था कौन है ये, इतना ज्यादा हैंडसम क्यों है। वेल ब्रो व्हाट द फक, सोचो गैस करो कोई टेररिस्ट तुम्हारे घर पे आया और तुम ऐसा बोल रहे हो ये इतना ज्यादा हैंडसम क्यों है। टांग बोलता है हेलो, मेरे कोई भी बुरी इंटेंशन नहीं है, मैं सिर्फ देखने के लिए आया हूँ। वांग बोलता है कि तुम सडनली अपेयर हो गई हो तो नेचुरली मेरे पास डाउट होंगे ही, अगर तुम्हारे पास इविल इंटेंशन नहीं तो मेरे को फॉलो करो। वो ऐसे मूव कर रहे होते हैं। जो ट्री ऑफ एटर्निटी होता है वो बोल रहा होता है माय गॉड मैं फील कर पा रहा हूँ करेक्टली, क्या वो वापस आ गया है? वो अभी भी अलाइव है? तो अच्छा वो पर्सन अभी भी अलाइव है? हाँ ये तो अलाइव है। कुछ चेंजेस है इसके अपीयरेंसेस ऑरा में। मैं तुम्हें बोल रहा हूँ ना कि मतलब ये इतना ज्यादा आसानी से नहीं मर सकता है। ट्री ऑफ एटर्निटी में डिफरेंट बींग्स रह रहे हैं क्या? शूला बोलते हैं बकवास करना बंद करो, ट्री ऑफ लाइफ मतलब शायद बाकी बोल रहे होते हैं कुछ। शूला बोलता है शट अप, जो ट्री ऑफ लाइफ है वो मेरे को बोल रहा है। कोई बोलता है कि क्या ये शूला है? वो जो होता है शूला वो पेड़ के पास जाता है और बोलता है ठीक है मैं समझ रहा हूँ। शूला बोलता है कि वापस आ गया। जो ट्री ऑफ लाइफ है वो बोल रहा है कि वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा उसे, वो जाग गया तो इसका मतलब वो डिजास्टर को लाएगा। जो ट्री ऑफ एटर्निटी है वो नहीं बता रही है हमें आइडेंटिटी के बारे में उस पर्सन की, पर पक्का ही कोई ट्रुथ होगा उसके पीछे, हमें सिर्फ इंस्ट्रक्शन ही फॉलो करने अभी के लिए। ट्री बोलता है क्यों वो वापिस नहीं आ गया, ये कैसे सकता है? पता नहीं क्या सिचुएशन है, मेरे को समझ नहीं आ रहा ट्रांसलेशन क्या बोलना चाहती है। वांग और टांग एक दूसरे के सामने होते हैं। वांग बोलता है, टांग बोलता है कि हेलो मेरा नाम टांगली है। वांग बोलता है टांगली, मैं वांग पिन क्यों वाई साइड हूँ, मैं शर्क सीगोड पेविलियन का, तुम शर्क के एरिया में हो। टांगली बोलता है मैं सिर्फ यहाँ पे बच्चे को देखने के लिए आया हूँ और वहाँ पे उसे हाई बोलने के लिए आया हूँ, मेरे कोई इंटेंशन नहीं है। वांग बोलता है लांजान नहीं, तुम्हारा रिलेशनशिप क्या है उसके साथ?